বেসিক ইয়ে বোঝা ছোট ক্লাস আছে না যে মার্কেট স্টার্ট হয়েছে नहीं मैं स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग एक बार कंफर्म करना ऑनलाइन রিটেল মাল তারা রিটেল তো বলতে সবাই তাই জন্য বলি খুব বেশি এমনি বলছি মার্কেট সিকিউর পজিটিভলি নেই নেগেটিভলি আছে আলাদা একটু ঘুরে গেছে स्टार्ट हुआ रिकॉर्डिंग हेलो এটা আবার তোর 520 দিন আছে আমার টার্গেট মান स्टार्टेड ना ओके सर ओ सर चलो स्टार्ट करते हैं सर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन हाँ अच्छा तो चलो पहले थोड़ा मार्केट दर्शन कर लेते हैं ठीक है मार्केट का दर्शन करने से पहले प्री मार्केट सिचुएशंस जो कहा गया था वही होते हुए दिखाई दिया है मैंने बाकी और बीच में देखा नहीं चलो देखते हैं क्या हुआ है और उसके बाद लास्ट दिन ऑप्शन मार्केट में जो बात हो रहा था आई थिंक पीसीआर पे बात हो रहा था तो पीसीआर पे बारे में ही थोड़ा सा बात करूंगा फिर देखते हैं क्या और बताया जा सकता है चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लिया ऑनलाइन में एक बार मुझे कंफर्म कर दो तो सर अच्छा तो बेसिकली अर्ली मॉर्निंग एनालिसिस जो था उसको एक बार कंफर्म करते हैं सर देखता हूँ जो एनालिसिस दिया गया था वो कुछ हुआ है कि नहीं सर एनालिसिस था कि डेली चार्ट में मैं देख रहा था क्या डेली चार्ट में मैं देख रहा था कि निफ्टी में कल सेलिंग प्रेशर था ऐसे कल मेरा कुछ एनालिसिस था नहीं बट सेलिंग प्रेशर था आप सबको दिखाई दिया होगा उसके बाद मार्केट 350 ब्रिज कर लिया अगर आप लोगों को याद होगा वेडनेसडे वाला क्लास में मैं क्लास कराते कराते नॉर्मली रैंडमली बोल दिया था कि अगर मार्केट नेक्स्ट दिन नीचे आता है आई थिंक उस दिन विश्वनाथ दा को मैं बोल रहा था विश्वनाथ दा पूछ रहा था और गिर सकता है तो मैं बोला था कि अगर मार्केट डाउन जाता है तो 23,300 तक चला जाएगा याद है ना सर तो कल वो दिन हो गया सर 23,300 दिखा दिया सर लोअर साइड में कुछ और वीकनेस है क्या सर अगर बाई चांस मार्केट रिट्रेस करता है लोअर साइड में बियरिश साइड में तो 180 तक इसका सपोर्ट एक्सट्रीम दिख रहा है करंट सिचुएशंस में और अगर मेन जो बात है दैट इज अपसाइड 23,500 विच इज 20 दिन का मूविंग एवरेज है लास्ट 20 डेज का अगर तुम मूविंग एवरेज देखो तो 23,500 ही मार्केट का मेन जोन है ठीक है तो देयर इज अ हाई चांस था कल उस तरह का नेगेटिव मार्केट देखने के बाद हाई चांस था कि आज मार्केट पॉजिटिव जाएगा और आखिर वही हुआ है इसीलिए मैं बोला था देखो इमीडिएट हार्डल जोन मार्केट इमीडिएटली उस पॉइंट पे जाने का हाई चांसेस है और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में ऑब्वियसली ठीक है मैंने ये कोई मार्केट का बुलिशनेस नहीं है ठीक है ये जस्ट एक रेंज बाउंड कॉन्सेप्ट में मार्केट का रेंज बाउंड में जो बुल और बियर का खेल होता है वही सिचुएशंस अभी भी मार्केट में पनप रहा है तो उस एंगल से अगर देखा जाए देखो मॉर्निंग सर মর্নিং বিশ্বনাথ মর্নিং এক্ষুনি আপনার কথাই বলছিলাম কি আগের দিন আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে স্যার মার্কেট কি 23,300 যেতে পারে তখন আপনাকে বললাম না যদি উইকনেস হয় তাহলে 23,300 দেখতে পাচ্ছি যেটা কালকে হয়ে গেছে আপনার শরীর খারাপ হয়েছে জ্বর হয়ে গেল নাকি জ্বর ওয়েদার চেঞ্জের জন্য হচ্ছে ঠিক अच्छा देखो सर तो आज देखो सर मार्केट में कल जिस तरह का नेगेटिविटी हुआ था एक बार जस्ट देख लेते हैं कल मार्केट एकदम 23,000 कहाँ से गिरा था 21 तारीख को आज 22 है ना सर कल मार्केट 19 नहीं 20 तारीख ना ओ अच्छा 20 में महाराष्ट्र इलेक्शन था 19 तारीख को मार्केट 458 में था उसके बाद मार्केट थोड़ा सा गैप अप देके 19 तारीख को 768 के आसपास आया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और सीधा करेक्शन और कल एक्सपायरी भी था है ना तो सब कुछ मिला जुला के 2-3 रीजन काम किया इसमें एक था मार्केट का एक्सपायरी दूसरा बड़ा रीजन था इस तरह का करेक्शन देखने का रशिया यूक्रेन वार वापस से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में चला गया फिर से एक दूसरे को अटैक करना चालू कर दिया तो जैसे ही मैंने जब भी मार्केट में इस तरह का सिचुएशंस पनपता है ना
हम लोग एक चीज ख्याल करते हैं कि मार्केट में थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ता है। ये देखो, मैं शायद इस पे थोड़ा सा स्टोरी दिया समरी में, जस्ट लुक एट दिस सर। widespread sell off due to escalating geopolitical tension between Russia and Ukraine. Additionally, the अदानी ग्रुप, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कल का मार्केट के बारे में। ये बोलना ही चाहिए मुझे कि अदानी के बारे में जो यूएस में प्रोसिक्यूटर्स का जो एक एलिगेशन लगा है, पॉइंट टू बी नोटेड, प्रूव नहीं हुआ है। अदानी पे एलिगेशन लगता रहता है, ठीक है सर। इस पे क्या कारण है, क्या सच में कोई गड़बड़ है अदानी का? हो सकता है, एलिगेशन लग रहा है तो हो सकता है, बट इसके पीछे एक राजनीति है। वो मैं आपको थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। पसंद होगा नहीं होगा अपना अपना बात है, क्योंकि ये जो भी बातें अदानी रिलेटेड चलता है इसके बारे में कभी भी कोई एक तरफा बात होता नहीं है। सब अपने अपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो मैं भी अपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। हो सकता है आपके दिल को अच्छा ना लगे, हो सकता है किसी को अच्छा लगेगा, किसी को खराब लगेगा, या किसी को लगेगा कि नहीं बेकार बक रहा है, हो सकता है। लेकिन मार्केट में कोई भी बात बेकार नहीं होता, बेकार बात भी बेकार नहीं होते और अच्छा बात भी बेकार नहीं होता। बताता हूँ तो कल अदानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशन लगा था उसका इम्पैक्ट भी मार्केट में भयंकर था। अदानी जिस तरह से 20-30% का करेक्शन दिया था, मैंने डाउनफॉल दिया था, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सर आज कुछ स्पेशल बात है क्या सर? मार्केट्स आर लाइकली टू रिएक्ट टू प्रिलिमिनरी रिलीज ऑफ नवंबर मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। आज निकलने वाला है, इसे कहते हैं पीएमआई। पीएमआई माने होता है सर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेस या परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स माने बेसिकली कंट्री का परचेसिंग इंडेक्स अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है। ये बेसिकली सेल्स डेटा देख के पता चलता है। उस पीएमआई का आज डेटा मिलने वाला है, देखते हैं कब आता है, खबर मिल जाएगा आप लोगों को भी। यूएस, यूरोप एंड इंडिया तीनों जगह में मिलने वाला है। एंड इन द नियर टर्म वी एक्सपेक्ट द मार्केट टू रिमेन वोलेटाइल। अच्छा, मार्केट अभी कुछ दिन तक वोलेटाइल रहने का हाई चांसेस है, बिकॉज एफआईआई सेलिंग चल रहा है, अनसर्टेनिटी इज अराउंड देयर। और सबसे बड़ा बात, इंडिया में एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है, दैट इज महाराष्ट्र एंड झारखंड। महाराष्ट्र एंड झारखंड का इलेक्शन का रिजल्ट जो आएगा कल, ठीक है। तो सब कुछ मिला जुला के मार्केट में वोलेटिलिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यही मैंने मेन समरी है करंट मार्केट का, ठीक है। तो कल मार्केट डाउन जाने के पीछे रीजंस क्या था वो मैं आपको थोड़ा बताया, और पहले थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट किया था, फिर एक्सपायरी भी एक रीजन है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग चलता है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस। लेकिन अब सवाल ये उठता है सर, तो फिर आज के मार्केट में आपने क्या खेल देखा? चलो खेल को थोड़ा सा समझते हैं। आज मेरा सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट बोला था मैंने 23,500। मार्केट खुला ही गैप अप पे 340 से सीधा गैप अप देके मार्केट चला गया था 23,500 में, और ये घटना घटने में आई थिंक 40 मिनट, आधा घंटा टाइम लगा है ना। देखो ये 9 बजकर कितना बजा है, सॉरी ये तो कल का है। आज ये गैप अप दिया 410 9:15 में सीधा, और 410 से 500 पहुंचने में टाइम लगा है 9:30, अच्छा 15 मिनट में हो गया। इमीडिएट रेजिस्टेंस में जाने में 15 मिनट टाइम लगा। मैंने मार्केट में एक्चुअली कल से बहुत ज्यादा सेलिंग था, कल एंड मोमेंट में काफी बाइंग हुआ है, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट सेटलमेंट के करके सुबह जब मार्केट स्टार्ट हुआ उसका गैप अप ये है, और एक मोमेंटम था जिसके कारण ये पॉजिटिविटी तय था। और क्योंकि 23,500 मार्केट का मूविंग एवरेज जोन भी है लास्ट 20 डेज का, और मैं बार बार कल से बोल रहा था, कल से क्यों, आई थिंक लास्ट एक हफ्ता से, कि 23,500 इस मंथ का एक्सपायरी के टाइम पे भी मार्केट क्लोज हो सकता है। यानी मार्केट का करंट सबसे इंपॉर्टेंट जोन 23,500 है, और जिसके कारण 23,500 में जाना मार्केट के लिए एक रेडीमेड कॉन्सेप्ट था। अब देखने वाला बात है सर, 23,500 तो सपोर्ट रेजिस्टेंस था, तो 23,500 में जाने के बाद ही रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? नॉर्मली जब भी कोई भी चीज रेजिस्टेंस तक पहुंचते हैं उसके बाद हम लोग ऑटोमेटिक एक रिट्रेस बैक देखते हैं। इवन तुम इधर यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर लगा लो एक बार, तुमको दिखाई देगा। अच्छा, अब इसमें 23,500 के बाद मार्केट देखो करेक्शन करके फिर से कहां तक आया था, 10 बजते बजते 380 तक आ गया, नहीं 380 नहीं 400 है ना, कहां तक आया था, हाँ 400 तक आया था। 400 तक आया, वापस 400 से फिर से 500 तक फिर से गया। मैंने अभी ये आप ट्रेंड में ही रहना पसंद कर रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में बड़ा अर्ली डे मैंने सिचुएशंस में ही रेजिस्टेंस छू लिया था, तो अभी टाइम है उसके पास,
बायर अभी भी थोड़ा सा मार्केट में भारी पड़ने का हाई चांसेस है। तो यहाँ से मार्केट फिर से 500 पार किया, अच्छा 500 पार करके तो 600 भी चला गया, ठीक है, मैंने मोमेंटम ले लिया सर, क्योंकि ऑलरेडी 500 अचीव कर लिया और 400 से फिर से रिट्रेस बैक किया, तो मार्केट फिर से 600 के आसपास चला गया। तो इसमें ये जो करंट गैप अप दिया है, सॉरी ये जो मोमेंटम दिया है, इसके पीछे आप चेक करके देखो, आई थिंक बैंकिंग स्टॉक्स होगा, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स काफी दिनों से थोड़ा चुपचाप चल रहा था और यहाँ पर निफ्टी को उठाने में, हाँ हाँ, सारे स्टॉक्स पॉजिटिव है और बैंकिंग स्टॉक्स मेनली ट्रिगर किया। तुम HDFC, ICICI ये सब चेक करो, तुमको दिखाई देगा ये जो यहाँ पर मार्केट में मोमेंटम मिला है ना 600 तक ले जाने का, क्योंकि 500 तो रेजिस्टेंस था, लेकिन 500 पार करके वो 600 चला गया, तो कोई तो रीजन होगा जो इसको ब्रेकआउट दिया है, उसके पीछे हाई चांसेस है बैंकिंग स्टॉक्स, लेकिन ये ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, यहाँ पर टिकेगा नहीं सर, ये वापस से रिट्रेस बैक करेगा और 400 से 500 के जोन में ही घुमा फिरा करेगा। नहीं सर, चांसेस इज वेरी लो, वेरी लो, कोई ऐसा चांस नहीं है, ऐसा कोई चांसेस नहीं है। फूड बाइंग जोन है सर। एक बार तो देखो अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पर पुट बाई का सिचुएशंस बना हुआ था, फिर यहाँ पर भी अच्छा पुट बाइंग जोन था, क्योंकि ये ब्रेकआउट देने के बाद ये 600 इसका एक क्या है बेंचमार्क कॉन्सेप्ट है कि अगर 550 पार करता है तो नेक्स्ट ऑब्वियसली 600 टारगेट कर रहा है। तो यहाँ पर जब तुमको लगातार ये मिनट कैंडल है, लगातार तुमको बड़ा बड़ा कैंडल लेके जब मोमेंटम दिया, अब तुमको लगता है कि मार्केट में अभी 800 900 ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, FII का एंट्री है क्या? अभी नहीं है। तो जब FII का प्रॉपर कोई एंट्री नहीं है तो ये जस्ट एक नॉर्मल बुलिश मोमेंटम है, यहाँ से मैंने बेसिकली फुल्ली समझ में आ रहा है कि ये होगा। और अगर तुम इसमें अपना जो भी आप लोग जानते हो, लाइक यू कैन यूज RSI, यू कैन यूज कुछ नहीं तो फिबोनाची यूज कर लो यार। हाँ, अगर आप RSI देखो, देखो यहाँ पर कितना था RSI 86 जो अर्ली मॉर्निंग था, क्योंकि वही उसका स्ट्रेंथ था, मैंने स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा चला गया था 87 90 के आसपास, हाई चांस था वहां से गिरने का। तो RSI अगर 90 के पास है, मैंने आप समझ सकते हो कि मार्केट वहां से रिट्रेस नहीं करेगा तो और कहाँ से करेगा, अगर अपने रेजिस्टेंस तक वो पहुंचता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का ख्याल हो तो ये आइडेंटिफाई करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, करंट सिचुएशंस में देखो अनदर 70 प्लस, ये भी ठीक है, वहां से फिर से रिट्रेस बैक हुआ है। तो ये सब दो जोन था सर जो प्रॉपरली था, सिर्फ सिंपल RSI से मैंने आपको दिखाया। और अगर आप यहाँ पर फिबोनाची भी ड्रॉ करते हो तो फिबोनाची ड्रॉ करके भी आप चेक कर सकते हो। मोटा मोटी मार्केट इस जोन से यहाँ तक खींचो, ठीक है, इसमें देखो ये जो जोन है ये 100% तक नहीं पहुंचा, 100 के थोड़ा नीचे है, 78.6 का जोन बोल सकते हैं फिबोनाची का। जो इसको क्या बोलते हैं सर? फिबोनाची का गोल्डन रेशियो है ना। फिबोनाची बड़ा काम का चीज है सर, ठीक है, तुम लोग इसे प्रैक्टिस करते रहना। तुम लोग एक चीज ख्याल करना, जब जब फिबोनाची में 78.6 तक ये पहुंचा है और ये अपने रेजिस्टेंस तक ऑलरेडी पार करके पहुंचा है, तो यहाँ से हाई चांसेस है कि वो उसके ऊपर जाने का और चांसेस नहीं है, बिकॉज यू नो दैट कि मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस के ऊपर भाग रहा है। अब कितना भाग रहा है भागने दो, है ना, RSI लगा लो और आपके साथ लैगिंग इंडिकेटर में MACD लगा लो, आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा होल्ड करने के लिए। तो 78.6 पार करने के बाद, अच्छा कैंडल स्टिक चेक कर लो, यहाँ पर एक आई थिंक ये क्या बोलेंगे इसको, बियरिश इंगल्फिंग, हाँ सर, एक बियरिश इंगल्फिंग दिख रहा है, बियरिश इंगल्फिंग करके मार्केट थोड़ा थोड़ा करके रिट्रेस किया। अच्छा, यहाँ पर एक चेक करो 61.8, ठीक है। फिबोनाची बार बार क्या बोलते हैं कि हर एक जोन होता है गोल्डन रेशियो का, हर एक जोन में आके वो थोड़ा रुकता है, कोशिश करता है वापस रिट्रेस करने का। लुक एट दिस, 61.8 पे कर लिया, करेगा ही करेगा नॉर्मली अगर ठीक ठाक चले सब कुछ तो। हाँ बोलो सर, हेलो, बोलो, हाँ बोलो। फिबोनाची कहाँ से दिखा दीजिए? हाँ हाँ हाँ, और एक बार बोलिए। फिबोनाची कहाँ से लिए हैं वो थोड़ा सा फिबोनाची कहाँ से लिए हैं? आपका आवाज कट रहा है। ये सर ये देखिए ट्रेडिंग व्यू में एक ऐसे ये डॉट दिख रहा है ना, ये गान एंड फिबोनाची बोल के, यहाँ पर जाके सिर्फ आप फीब के ऊपर बहुत सारा है, ज्यादा कुछ झमेला में जाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ फीब रिट्रेसमेंट को लीजिएगा।
फीब रिट्रेसमेंट, हाँ फीब रिट्रेसमेंट। ठीक 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 है सर। ठीक है, देखो तो पहला जोन जब क्रैक कर दिया, फिर 61.8 पे कंसंट्रेशन करना था, उसने यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार बना के रिट्रेस बैक किया। ठीक है, तो बेसिकली ये मिनट का फ्रेम खुला हुआ है, तो मिनट फ्रेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो इट्स ओके ना। एक मॉर्निंग स्टार देके अगर आपको रिट्रेस बैक करके 2 कैंडल दिया, आपका प्रॉफिट हो गया है ना। तो फिबोनाची आपको कुछ ना कुछ दिखाता रहता है। अच्छा, अगर ये 61.8 जोन में, अच्छा यहाँ पर तुम देखो फिर से ये 78.6 तक कोशिश करेगा, क्योंकि अभी हाथ में टाइम है सर, अभी मार्केट इतना जल्दी नीचे आने का सिचुएशन नहीं है। और आज अगर मार्केट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज अगर मार्केट नीचे आता भी है, पीएमआई का क्या रिजल्ट आता है, वो परचेसिंग मैनेजर का, अगर मुझे तो लगता है पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। यूएस का भी, इंडिया का मेन है आज के डेट में, इंडिया डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में ज्यादा चल रहा है अभी, क्योंकि अभी फॉरेन मैटर्स इतना मैटर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे एफआईआई लगातार पैसा निकाल के ही जा रहे हैं सर, है ना। तो अगर एफआईआई पैसा निकाल रहा है, फिर भी मार्केट अगर सस्टेन कर रहा है हर एक जोन में, तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक मार्केट का जितना स्ट्रेंथ है उस पर ही हो रहा है। सो कहीं ना कहीं ये सब मैटर काम कर रहा है। तो अगर मानो इस जोन में जाने के बाद फिर से 78.6 में फिर से यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, वापस मार्केट 61.8 में आएगा, मुझे नहीं लगता कि ये 600 पार करके जा पाएगा बोल के, ऐसा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि हाँ सर बोलो, কোন জায়গাটা বলো আর বুঝি এইটা, হ্যাঁ এইখানটা, এটা কি মানে এটা যদি ব্রেক করে, ঠিক আছে, তাহলে ডাইরেক্ট নিয়ে যাবে। এটা ব্রেক করলে একদম, মানে যেখানে রেজিস্ট্যান্সটা নিয়ে গিয়ে আবার রিট্রেস ব্যাক মারবে। এটা 61.8 এ রিট্রেস করেছে, তারপর কত দেখো তো এইভাবে দেখো। আর 50 এর পরে 38.2 আছে, 23.6 আছে, ঠিক আছে। মেইনলি 23.6 টাই এক্সট্রিম লেভেল হয়, তারপরেও যদি মার্কেট নিচে যায় তার মানে ওটা মানে মোমেন্টাম চেঞ্জ হচ্ছে, एक्सट्रीम बियरिश मोड चले जाते हैं। आई डोंट थिंक कि मार्केट यहाँ से एक्सट्रीम बियरिश मोड में जाएगा। मैंने एक्सट्रीम बियरिश लाइक मैंने जो सपोर्ट का दिया था ना 23,180, उसका मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, मार्केट हो सकता है कि वापस 350 अगर ना भी जाएगा ना, 600, 400, 450, 350 मुझे नहीं लगता आज पीएमआई का रिजल्ट अच्छा निकलेगा, देखो तुम, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, फेस्टिव रिजल्ट, फेस्टिव टाइम का रिजल्ट निकलने वाला है ना, तो फेस्टिव टाइम पे तो नॉर्मली परचेसिंग अच्छा ही होता है, तो ये एक अच्छा खबर है। हेलो तो हेलो देखो अभी मार्केट का कॉल बाई करने का जगह सुबह चला गया एक बार, सेकेंड टाइम फिर से एक बार दिया था वो भी चला गया, ठीक है। अब थर्ड टाइम अगर अभी रिसेंटली एक बार मार्केट थोड़ा करेक्शन कर लेना, तो यहाँ से भी एक कॉल बाई का जोन बनता है। अभी मार्केट में टाइम है, एक सेकेंड ऑनलाइन में ले रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ रजत जी बोलिए। सुनाई नहीं, आपका आवाज कट रहा है, मैसेज बोल रहे करिए। एक बार 10:20 से लेकर 10:30 तक फिबोनाची 10:20 से लेके 10:32 तक हाँ क्या करेंगे बोलिए। फिबोनाची लगा के थोड़ा सा समझा दीजिए ना, तो वहाँ पे कुछ अलग टाइप का कैंडल है। 10:20 से लेके 10:30 तक 10 मिनट का, ज्यादा जी कुछ तो हुआ नहीं है इसके अंदर, ये तो पूरा मिनट चार्ट में ही मैं हूँ। यहाँ पर करेंटली जो ट्रेंड है वो ट्रेंड तो दिख रहा है, अगर इसको मैं थोड़ा चेंज करूँ, अच्छा ठीक है आप जो बोल रहे हो मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो फिबोनाची ऑलवेज ना एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में काम करता है, या तो आप इसको मार्केट के पॉजिटिव साइड में लगाओ, या फिर आप मार्केट के नेगेटिव साइड में लगाओ, ठीक है। इसको देखने का और एक तरीका होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको और एक तरीके से आप देख सकते हो कि जैसे आपने बोला 10:10 या 20 से लेके 10:30 तक का, इसमें अगर देखा जाए तो मार्केट थोड़ा करेक्शन फेज में है, तो इन दैट केस आपको फिबोनाची, अप ट्रेंड तो है नहीं, ये तो बेयरिश ट्रेंड में है, तो इस केस में आपको फिबोनाची ऐसे लगाना चाहिए, माने इस साइड में आपका अपर पॉइंट, एक सेकेंड क्या हो गया, चलो मैं यहाँ लगाया, और इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट पे लगाना चाहिए, तो ये रहा, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस में अगर आप देखो
मैंने फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, अप से लेके डाउन तक, इसमें मार्केट किस पॉइंट में आके बार बार रिट्रेस करने का हाई चांसेस है। तो इस पे तुम देखो कि मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो कहाँ कहाँ मार्केट थोड़ा थमेगा। ऑब्वियस बात है, अगर 100% से गिर रहा है तो 78.6 में थोड़ा थमेगा, और थमा भी है। लुक एट दिस, एक वो लंबा टाइम तक साइडवेज रहा, हाँ कोई मौका नहीं मिला, बट थमा है। उसके बाद 61.8 में कुछ हुआ नहीं, वो पूरा ब्रेक कर दिया। फिर उसके नेक्स्ट जोन था 50%, उसको भी ब्रेक कर दिया। 38.2 को भी ब्रेक किया, 23.6 में आके वो रुका है, और इसमें एक मॉर्निंग स्टार बना के आपको फिर से रिट्रेस बैक का सेशन दिया है। तो बेसिकली जब मार्केट गिरता है, तो गिरती मार्केट में मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, उसका भी एक आइडिया आपको फिबोनाची माने बियरिश मोमेंटम में बताता है। और जब आप बुलिश मोमेंटम में चेक करोगे तो बुलिश की तरह बताएगा कि मार्केट इतना तक गया है, और कितना अगर नीचे आएगा तो कहां तक आ सकता है। और जब ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो उस टाइम पे उसका हिसाब से देख सकते हो, दोनों जोन को ही चेक कर सकते हो। मैंने बार बार ये बेसिकली रिट्रेसमेंट लेवल को बताते हैं, कहां से मार्केट रिट्रेस बैक कर सकता है। मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए ये बहुत हेल्प होता है। जैसे यहाँ पर जब बार बार एक एक जोन क्रैक कर गया, जब देखो कहीं ना कहीं तो घूमेगा रे बाबा। अगर कहीं नहीं घूमता है, एक चीज समझो आप बात, अगर 78.6 में रेट ट्रेस नहीं करता है, तो ऑब्वियस बात है कि आप 61.8 की तरफ जाओगे। अगर 61.8 को भी नहीं मान पाता, माने उसको भी क्रैक करके निकल जाते हैं, 50%, 38.2 ये सब भी निकल गया, अब 23.6 तो एक जोन है ना। अब कोई बोलेगा सर नहीं 23.6 को भी निकल गया, अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है। अगर आपको यहाँ पर, अच्छा आपको ट्रेड कब लेना चाहिए, जब आपको एक प्रॉपर कैंडल दिखे। जैसे यहाँ पर एक आपको प्रॉपर कैंडल मॉर्निंग स्टार के रूप में दिखाई दिया, तब जाके अगला दो कैंडल आपको समझ में आ रहा है। आप मॉर्निंग स्टार के बीच में भी ले सकते हो, या फिर मॉर्निंग स्टार बनने के बाद भी ले सकते हो, ये सर नो। तो नॉर्मली तो मैं बोलता हूँ कि प्रॉपर कैंडल बनने के बाद ही लो। इसके साथ साथ आपका बाकी जो इंडिकेटर्स है, आरएसआई भी चेक कर लो आप, या फिर तो ये थोड़ा सा, ये देखो मार्केट अभी 38.2 में शांत होके रखा है, ठीक है। तो यहां से आपको फिर से चेक करना है कि भाई ये लोअर बाउंड में 30 मैंने 23.6 से रिट्रेस किया, लेकिन 38.2 में जाके थमा हुआ है। तो क्या यहाँ से मार्केट फिर से अपर पॉइंट में जा सकता है। अगर जा सकता है, उसके लिए आपको बाकी और भी चीजें, कोई ऐसा कैंडल तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी ना एक रेंज में घूम रहा है, अपर रेंज में। तो यहाँ से आपको समझना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ से मार्केट का गिरने का चांसेस भी ज्यादा है। अगर थोड़ा यहाँ से 580 तक वापस चला जाए, तो वहां से मार्केट वापस गिरने का चांसेस बढ़ता है। मैंने बेसिकली भी 30-40 पॉइंट में ना वो थोड़ा सा अपर जोन में रहेगा, उसके बाद जब उसको फार्दर कुछ अप ट्रेंड में दिखेगा नहीं, तो वो सीधा गिरेगा। सीधा मैंने एकदम फास्ट फास्ट तो नहीं गिरेगा, मार्केट अभी बहुत समय बाकी है। तो इन दैट केस एक बार 580 में जाने के बाद 520 पे आएगा, फिर 520 से 540 में, फिर 540 में भी रिट्रेस करेगा, उसमें भी थोड़ा बहुत होल्ड करेगा, फिर वहां तक भी नहीं रहेगा, फिर 480 तक लेके आएगा, फिर 450 में एक बार रिट्रेस करेगा, फिर 450 से फिर 520 तक लेके जाएगा। इस तरह से बुल बियर का मार्केट चलता रहेगा, कभी ये जीतेगा कभी वो जीतेगा, और लास्ट में देखो कि मार्केट अप्रोक्स 450 430 के आसपास चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट वहां पर क्लोज करे। क्यों, क्योंकि कल छुट्टी है, इलेक्शन रिजल्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि वो होल्ड करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो होल्ड करेगा पोजिशंस। जितना भी रहेगा निकल जाएगा, क्योंकि अनसर्टेनिटीज पे ना, अनसर्टेन वोलेटाइल रहेगा। जितना मार्केट तुम शांत दिख रहे हैं ना अभी, ये शांति खत्म हो सकता है, वोलेटिलिटी आएगा मार्केट में, बिकॉज रिजल्ट है। क्या पता झारखंड में क्या होगा, अगर झारखंड के बीजेपी बोलबाला हो जाए, ठीक है, क्योंकि क्योंकि देखो महाराष्ट्र में बीजेपी का स्ट्रेंथ है, ठीक है, बट झारखंड में बीजेपी का कोई प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं है, जितना हुआ है लास्ट 5 साल में हुआ है। एज एन ऑपोजिशन बीजेपी झारखंड में जगह बनाया है, बट एज ए लीडिंग पार्टी, जैसे बंगाल में भी बीजेपी एक ऑपोजिशन पार्टी तो बना है, लेकिन लीडिंग तो नहीं बना ना। झारखंड में भी लीडिंग अभी तक नहीं बन पाया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा देखने वाला बात है कि आज झारखंड का लोग क्या करते हैं, क्योंकि वहां पर आदिवासी बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट, सब कन्वर्टेड क्रिश्चियंस लोग काफी भरे पड़े हैं। तो ये कन्वर्टेड क्रिश्चियंस लोग क्या मोदी को वोट देगा, दैट इज अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी मुर्मू जी का काफी पुराना फॉलोअर्स है,
जो आदिवासी फॉलोअर्स है या फिर वहां का जो लोकल बिहारी फॉलोअर्स, ठीक है, तो झारखंड का अपना इक्वेशन है, ठीक है। और इधर महाराष्ट्र में वोट का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग ही चल रहा है, ठीक है। पहले तो शिवसेना का बोलबाला था, शिवसेना टूट गया, ठीक है। अभी हिंदू मुस्लिम काफी प्रॉब्लम बढ़ गया है महाराष्ट्र में, बॉम्बे में बहुत ज्यादा हो गया है। तो बीजेपी का नारा है, कटोगे तो बांटोगे, ठीक है, सॉरी बटोगे तो काटोगे, ठीक है, इस तरह का। तो बीजेपी अलग ही नारा खेल रहा है, अब देखो क्या होता है, ठीक है। उद्धव ठाकरे का आइडियोलॉजी को लेके सवाल है, क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना का माने इसका बेटा है, बाला साहेब का, लेकिन आइडियोलॉजी उनके जैसा नहीं है। उल्टा शिंदे साहब कोई नहीं लगता, लेकिन आइडियोलॉजी बाला साहेब का रखता है, और बॉम्बे में बाला साहेब का फैन फॉलोइंग टॉप नॉच है। इसी की वजह से महाराष्ट्र के नाम ये तो अब कई कब्जा करके रखे मराठी को कोई चिंता ही नहीं। और बीजेपी बाला साहेब को कभी डिच नहीं करेगा, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। बीजेपी बाला साहब को कभी डिच नहीं करेगा, क्योंकि बाला साहब के साथ बीजेपी का एक बहुत ही पुराना रिश्ता है, था और रहेगा। अब देखने वाला बात है कि बॉम्बे के लोग क्या करते हैं। बॉम्बे में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा चल रहा है, कोई भी एक पार्टी बॉम्बे को नहीं चला पा रहा है, ऑलवेज एक झमेला चल रहा है। लास्ट ईयर भी हुआ था, मैंने 5 साल पहले भी हुआ था, फिर देखो इस साल क्या होता है। सो क्यों मैं बोला पॉलिटिकल बातें करना जरूरी नहीं होता है। अब कोई बोलेगा सर ये सब फालतू बातें हैं, लेकिन जिनको लगता है ये फालतू बातें हैं उनको तो मार्केट में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट सिर्फ कुछ चंद कैंडलों में नहीं चलता है। हर कैंडल के पीछे एक पॉलिटिकल इकोनॉमिकल फैक्टर्स काम करते हैं। अगर आप बोलोगे कि हमें पॉलिटिकल बातें नहीं सुनना है, मैं ऐसा कुछ लोगों को देखा हूं या सुना हूं, उनको लगता है कि जब आप सिर्फ कैंडल का बात करो तो ही मार्केट का पढ़ाई हो रहा है। लेकिन मैं समझा नहीं सकता लोगों के दिमाग में घुसा भरा है कि नहीं, कि ये जो देश का इकोनॉमी है ना, ये पॉलिटिशियन डिसाइड करते हैं। तो पॉलिटिक्स के बिना इकोनॉमिक्स नहीं, और इकोनॉमिक्स के बिना स्टॉक मार्केट नहीं। इतना बेसिक इकोसिस्टम अगर आपके दिमाग में नहीं घुसता है तो मार्केट में आप कितना दिन तक टिक पाओगे। गलत बोला? और अगर कोई बोलेगा कि मेरे को पॉलिटिक्स नहीं समझना है, पॉलिटिक्स का बात बेकार होता है, पॉलिटिक्स का बात सुनने से मेरा खून गर्म हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, तो भी मार्केट में आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाओ। आपको समझना है। और ये जो कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता, ये कहना ही ये सबसे अपने आप पे एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है। तो बड़ा पॉलिटिक्स यही है, पॉलिटिक्स समझ में नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है कि मुझे पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता, ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है। चलो छोड़ो, आप देख सकते हो मार्केट कितना शांत पड़ा है, या तो ऊपर जा माने आई थिंक गिरेगा, क्योंकि अपर साइड में माने थोड़ा सा अगर ऊपर लेके भी जाता है यहाँ से, नहीं है, और पहले किसी नहीं ऊपर जाने का कुछ है नहीं, ऊपर जाने का कुछ है नहीं, पर अरे बोला ऊपर जाने का कुछ है नहीं। ओ, वही बोल रहे थे। और देखो एकदम देखो, सुन रहा था हम लोग का बात, सुन रहा था भाई व्यक्ति पूरा बोलेगा, ठीक है, तो बोला ना उनको एक झटके में। बोला ना कि जब भी मार्केट ऐसे शांत हो जाता है ना, आपको भी विचार कर लेना चाहिए। अब ऊपर जाने का तो जगह है नहीं, अब जब जगह नहीं है तो कहाँ जाएंगे। एक कैंडल में कमा लिया सर 540 से 510, 30 पॉइंट। भाई व्यक्ति पूरे लेके बोलेगा नहीं इसने भी मुझे, तो मैं बोला तो पुट का जगह है अभी, बोला कि नहीं बोला? तो जब से तुमने पूछा तब से मैं बोल रहा पुट का जगह है, मोटा मोटी यहाँ से हो सकता है। देख अभी क्या है ना, मार्केट में टाइम है, तो अभी मार्केट नहीं चाह रहा है कि अभी एकदम सीधा लाल कर दे। क्या है ना, लाल कर देने से बहुत लोग डर जाते हैं। देखो मार्केट को ना, ओहो क्या बोले, मैंने इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है। मार्केट को बना के रखने के लिए ना, मार्केट में सभी के लिए थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अगर मानो बायर भारी हो जाए, सेलर का कोई जगह नहीं आएगा, सेलर भारी हो जाए, बायर का कोई जगह नहीं होगा, तो सबको खेलने देना चाहिए ना। मानो बात ऐसा हो गया कि हम आएंगे, जीतेंगे, चले जाएंगे, तो फिर खेलेगा कौन? तो इक्वल जगह जब तक नहीं देंगे ना मार्केट में, तो फिर मार्केट एक तरफा बिहेव करेगा, और उस तरह से वो मार्केट नहीं होता।
इसलिए ना मार्केट कभी कभी देखना एकदम शांत पड़ जाता है, एकदम मतलब अपने जगह में ही चलता रहता है। वो भी एक गेम है। कुछ लोग ऑब्वियसली मार्केट में जो बड़े बड़े प्लेयर्स है मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन आपको ये साइकोलॉजी समझना पड़ेगा कि आखिर ये मैनिपुलेशन कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। और आप अगर वो साइकोलॉजी समझ जाते हो तो आप एज ए ट्रेडर एक जगह आपका बनता है। समय लगेगा सर, आप देखना सर। कभी कभी मेरे से भी थोड़ा बहुत गलती होता है, बट मैं देखा हूँ कि मैक्सिमम टाइम आप लोगों के सामने ही बात होता है और बात सही निकलते हैं। एक आध बार गलती हो सकता है, बट बार बार गलती नहीं होना चाहिए। अभी तक तो सही चल रहा था, लेकिन देखो मैं बोला ना कि अभी टाइम है हाथ में, इसलिए गिरने के बाद भी सोच रहे नहीं यार थोड़ा सा चलते हैं। 30 बोला ना, 40 से 80 के बीच में थोड़ा सा भी घुमा फिरा करेगा। 80 अगर ना भी है तो 70 के बीच तक घुमा फिरा करेगा। देखो 23.6 तक लेके आ गया है ना। ठीक है, ये अभी तक का लोएस्ट क्या है? अच्छा, अभी तक का लोएस्ट ये है 23.6 में फिर से रिट्रेस किया। क्या बना के? हरामी बना के। 23.6 अगर ये जोन क्रैक कर देता है, ये जो 100% का जो जीरो लेवल है, ये क्रैक कर देने से फिर वो मोमेंटम चेंज होता है। बट क्या लगता है अभी चेंज करेगा? मुझे लगता है अभी ऐसा ही चलेगा। बीच बीच में थोड़ा सा था मैंने शांत करेगा, फिर गिराएगा, इस तरह से चलता जाएगा। लेकिन अगर ये जोन को बहुत ज्यादा गिरा दे, अगर मैंने थोड़ा सा वेट करना चाहिए, एकदम ये जोन क्रॉस करने से ही पागल नहीं होना है। इस जोन को क्रॉस करके देखना है कि कितना देर तक इस लेवल में थोड़ा सस्टेन करता है। अगर वहां से सस्टेन करता है ना, थोड़ा रिट्रेस बैक करके फिर से 50-60 के आसपास लेके जाएगा, मैंने 550 के आसपास। फिर वहां पर अगर कुछ और मौका मिलता नहीं है, फिर जब धड़ाम में गिरेगा 12:30 के बाद, फिर जाके वो पूरा गिर के 450 के आसपास आ जाएगा। जब तक खेलने का टाइम है खेलेगा ना। 3:30 तक का मार्केट है, अभी खेल खत्म कर देंगे तो फिर मुश्किल है। फिर बायर सेलर बोलेगा हमको नहीं आना है, बायर बोलेगा हमको नहीं आना है, फिर चलो ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट चल रहा था, उस पॉइंट पे थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं सर। ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या शो कर रहा है सर? 28 नवंबर का ओपन इंटरेस्ट का डेटा बोल रहा है कि मैक्सिमम पुट का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम 23,500 में है, इसीलिए मार्केट बार बार 23,500 में आ रहा है। कॉल का भी 23,500 में अच्छा खासा डेटा है, बट एक्सट्रीम सोच के साथ 24,000 का डेटा भी है। इसका कारण और कुछ नहीं, जो लोग महाराष्ट्र झारखंड इलेक्शंस के कारण बीजेपी के ऊपर बेट लगाया है, उनको लगता है सोमवार मार्केट, ठीक है, वही लोग पोजीशन लेके बैठा है। और कौन हो सकता है? हर हाँ बोलो। हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, 23,500 में तो फुट ज्यादा है ना। हाँ सर, इसीलिए तो और 23,500। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। 23,500 में कॉल ज्यादा है ना। 23,500 में पुट ज्यादा है। नहीं सर, यहाँ पे तो कॉल दिख शो कर रहा है। कहाँ पर? एंजल एंजल में 23,500 में जी। कॉल ज्यादा दिखा रहा है। रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करिए। चेंज आप शायद चेंज में देख रहे हो क्या? नहीं नहीं, पीसीआर 0.95। पीसीआर, जी सर। पीसीआर करंट पीसीआर दिखा रहा है। पॉइंट 95, हाँ, पीसीआर 0.95 में। लेकिन कॉल में सबसे ज्यादा है 23,500 का। कॉल में सबसे ज्यादा 23,500 तो मुझे दिख नहीं रहा है। स्क्रीनशॉट भेजे क्या। ठीक है, आप बोल रहे हो तो फिर होगा, लेकिन मेरे यहाँ पर तो मैं आप स्टॉक्स में चेक कर रहा हूँ। आप स्टॉक्स तो सेंसिबल में क्या दिखा रहे हैं? आप लोगों से कोई सेंसिबल कर रहे हो क्या? आप स्टॉक छोड़ के कोई और ऐप से देख रहे हो? ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या दिखा रहा है? तो मतलब क्या समझाए थे सर एक बार। कौन सा? 0.95 पीसीआर का मतलब क्या समझाए थे। मैं पीसीआर पे आता हूँ सर। पीसीआर पे आप थोड़ा सा वेट करो, मैं पीसीआर पे आता हूँ। पीसीआर पे ही बात करती। लास्ट दिन पीसीआर ही स्टार्ट किया था, मैं पीसीआर पे ही बात करूंगा। थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट डेटा का चर्चा कर ले रहा हूँ। देखो मार्केट 23,485 में लेके चला गया, गिरा दिया। लेकिन वहां से फिर से रिट्रेस करेगा एकदम, अभी तुरंत एकदम अगर 450 लेके जाता है, 450 से रिट्रेस करने का चांसेस है। मार्केट वोलेटाइल रहेगा सर,
डराएगा, खुशी करेगा, बहुत कुछ करेगा। अच्छा देखो सर, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि 23,500 में जोन बना हुआ है, इसमें बार बार मार्केट इसी जोन में आके मैंने टिकने का चांसेस हाई है। अगर एक्सट्रीम बेयरिश होता है तो 350 जोन तक जा सकता है। पॉजिटिव में 24 दिख रहा है, पर 24 अभी नहीं जाएगा। 23,600 ऑलरेडी एक बार सुबह हल्का सा दिया है, क्योंकि कॉल थोड़ा सा था इसमें, बट यहाँ तक फिर से जाने का चांसेस मुझे दिख नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि 500 से 600 के बीच में एक बार मैंने और भी फिर से थोड़ा सा घुमा फिरा कर सकता है, और लोअर साइड में मैंने अभी ओवरऑल जोन 400 से 600 के बीच में। ठीक है, बाकी जैसा आपकी सिचुएशन समझ। अच्छा, अब पीसीआर के बारे में बात करता हूं सर, क्योंकि मैं लास्ट दिन पीसीआर स्टार्ट किया था, और मैक्स पेन देखो थोड़ा सा चेंज हुआ था। मैक्स पेन 23,650 में मैक्स पेन दिखा रहा है। ये मैक्स पेन बेसिकली एक्सपायरी पे मार्केट कहाँ क्लोज हो सकता है उसके बारे में बात करता है, क्योंकि आज मार्केट थोड़ा अपसाइड में चला है, तो इसलिए मैक्स पेन बता रहा है कि मार्केट अप्रोक्स कितना है मैक्स पेन निफ्टी 23,650 के नीचे है करेंटली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि करेंट मैंने सिचुएशंस में भी इस तरह से इसलिए दिखा रहा है, क्योंकि वो इलेक्शन रिजल्ट वगैरह में अगर थोड़ा पॉजिटिविटी आ जाए तो सिचुएशन थोड़ा बदल सकता है, इसलिए अभी 650 में मैक्स पेन दिखा रहा है। अब पीसीआर वैल्यू तुम देखो एक चीज, पीसीआर वैल्यू कहाँ चला गया था, 0.25 के नीचे। यहां से पीसीआर, नहीं सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ये वाला ना, मैंने एक्चुअली ये जो रेड में जो दिख रहा है वो पीसीआर का वैल्यू 0.838। ओह सॉरी, मैं तब से गलत बोल रहा हूँ सर। मैक्स पेन तो 23,510 का है, मैक्स पेन 23,510 का है, जो कि ये ग्रीन लाइन दर्शा रहा है। ठीक है, और पीसीआर वैल्यू 0.838 था, फिर वहां से थोड़ा सा बढ़ा था, बढ़ के 0.9609 तक गया था, और अभी थोड़ा सा गिर के 0.495 के पास है, मैंने 0.94 के पास, मैंने 95 के पास बड़ा था। लाइस्ट मैंने लेटेस्ट में सबसे हाईएस्ट गया था आई थिंक 0.96 समथिंग में, और सुबह का लोएस्ट था 0.83। माने ओवरऑल सुबह से पीसीआर वैल्यू अपर साइड में ही चल रहा है। अब ये पॉइंट को मैं फिर से एक बार आपके साथ चर्चा करता हूं, आप लोग थोड़ा सा चीजों को सुनिए, एक सेकेंड सर। देख सर, पुट कॉल रेशियो ये हम लोग वेडनेसडे को स्टार्ट किए थे। ये पुट कॉल रेशियो होता क्या है? ठीक है, पुट कॉल रेशियो बेसिकली कैसे कैलकुलेट करता है सर, ये बहुत ही सिंपल रेशियो है कैलकुलेट करने के लिए, और ये मार्केट के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये रेशियो हेल्प करता है एक्सट्रीम बुलिशनेस और एक्सट्रीम बेयरिशनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। पीसीआर यूजुअली कंसीडर क्या करता है, ये कॉन्ट्रारियन इंडिकेटर है। कॉन्ट्रारियन माने जो दिखाता है वो होगा नहीं, उल्टा होगा। कॉन्ट्रारियन माने कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, अगर दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है तो बुलिश नहीं बियरिश, अगर दिख रहा है कि मार्केट बियरिश तो बियरिश नहीं बुलिश। ये कॉन्ट्रारियन इंडिकेटर है। दैट मींस ये पीसीआर इंडिकेट एक्सट्रीम बियरिशनेस, अगर पीसीआर इंडिकेट करता है एक्सट्रीम बियरिशनेस तो एक्चुअली मार्केट वहां से रिवर्स बैक करेगा। तो इस सिचुएशन में ट्रेडर को बुलिश होना चाहिए। सिमिलरली अगर पीसीआर इंडिकेट करता है एक्सट्रीम बुलिशनेस तो मार्केट वहां पर ट्रेडर को रिवर्स करना चाहिए और मार्केट डिक्लाइन करेगा। जब एक्सट्रीम बुलिशनेस दिखता है तो डिक्लाइन करेगा, जब एक्सट्रीम बियरिशनेस दिखता है तो बुल होगा। ठीक है, तो
इसके लिए आपको सिंपल है, पर प्लीज इसको अच्छे से समझो कि कैसे बनता है। पीसीआर को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो एकदम सिंपल है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्ट्राइक्स जितना होता है ऑप्शन चेन के अंदर, सारे स्ट्राइक पॉइंट्स का जो कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट का डेटा होता है, वो दोनों डेटा को लिया जाता है। इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर सारा काम कर देता है, आपको बस डेटा को इंटरप्रेट करना है। जैसे यहाँ पर 7000 से लेके 8600 तक का स्ट्राइक पॉइंट लिया गया था, मे बी ऑन दैट टाइम कोई शेयर के ऊपर या फिर इंडेक्स के ऊपर लिया गया जब ये एग्जाम्पल क्रिएट किया जा रहा था। तो 7000 स्ट्राइक पॉइंट से लेके 8600 स्ट्राइक पॉइंट तक जितना भी कॉल का ओपन इंटरेस्ट डेटा है और जितना भी पुट का ओपन इंटरेस्ट डेटा है, सभी डेटा को जुगाड़ करो और उसे टोटल करो। जैसे ही आप दोनों डेटा पॉइंट्स को टोटल करते हो, और टोटल करने के बाद, क्योंकि रेशियो का नाम क्या है, पीसीआर माने पुट कॉल रेशियो, तो इसमें क्या किया जाता है, पुट से कॉल को डिवाइड किया जाता है, पुट से कॉल को डिवाइड किया जाता है। दैट मीन्स इधर देखो पुट साइड में कितना है, टोटल वैल्यू अप्रोक्स 37 लाख 16,000 समथिंग, और इधर है 42 लाख 87, सॉरी आई थिंक 37 लाख नहीं, 3 करोड़ है, 3 करोड़ 70 लाख 16,000 समथिंग, और इधर है 4 करोड़ 28 लाख 74,200। ये 3 करोड़ 70 लाख से 4 करोड़ 28 लाख को डिवाइड कर रहा है। ये क्या है, पुट है, और ये क्या है, कॉल है। आपको क्या डेटा मिला, 0.863, कुछ आज का ही जो सिचुएशन है वैसा ही कुछ डेटा आया, मैंने स्टार्टिंग में जो था, बाद में तो वो 9596 तक गया है। तो जब मार्केट आपको पुट कॉल रेशियो में 0.86 या 0.95 ऐसा कुछ बता रहा है, तो मार्केट किस कंडीशंस पे है, इसको समझने के लिए बेसिक इंटरप्रिटेशन है सर। अगर पीसीआर का वैल्यू, ध्यान से सुनना, ये जो 0.86 है एक्चुअली ये डिनोट किया जाता है 1 से। 1 इज द आइडेंटिफाइंग क्राइटेरिया, माने 1 क्या है, एक यूनिटरी मेजरमेंट। ठीक, जैसे हम लोग नॉर्मली केजी यूज करते हैं कि भाई कितना केजी है, या फिर लीटर यूज करते हैं कितना लीटर है, वैसा ही पीसीआर को कैलकुलेट करने का या इंटरप्रेट करने का सिस्टम 1 से होता है। एक्चुअली इकोनॉमिक्स में एंड फाइनेंस में मैक्सिमम चीज को 1 से ही डिनोट किया जाता है। इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, प्योर इकोनॉमिक्स में, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, उसके अंदर भी ना इस तरह का बात होता है कि भाई किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड कितना इलास्टिक है, 1 से ज्यादा है या 1 से कम है या 1 के बराबर है। डोंट वरी, मैं आपको अभी इकोनॉमिक्स नहीं सिखाऊंगा। आप लोगों में से जो लोग आगे जाके रिसर्च एनालिस्ट का कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे हो, उनको आगे जाके इकोनॉमिक्स पढ़ने का जरूरत पड़ सकता है, जब आप एक रिसर्चर की तरह चीजें समझ सकते हो। अदरवाइज ठीक है भाई, जितना कर रहे हो एंजॉय करो, लेकिन हर चीज का जरूरत होता है, डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस लेवल तक लेके जाना चाहते हो। तो इफ पीसीआर वैल्यू इज अबव 1, से फॉर एग्जांपल आपका यही पीसीआर 0.86 की जगह 1.3 आता, एग्जांपल के रूप में। अब ये 86 का मतलब भी आगे बताते हैं, लेकिन पहले ये तो जान लो कि 1.3 होने से क्या होगा, क्योंकि पूरा खेल या तो मोर देन 1 या फिर लेस देन 1 या फिर इक्वल 1, तीनों चीज ही हो सकता है। या तो पीसीआर का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, या तो पीसीआर का वैल्यू 1 से कम होगा, या फिर पीसीआर का वैल्यू 1 होगा, है ना। तो सर अगर 1 से ज्यादा होता है, दैट मींस अगर 1.3 दिखता है आपको पीसीआर, ये सजेस्ट करता है मोर पुट्स बीइंग बॉट कंपेयर टू कॉल, ज्यादा लोग पुट खरीद लिए हैं कॉल से। तो अगर ज्यादा लोगों ने पुट खरीदा तो मार्केट को वो लोग क्या सोच रहे हैं, ज्यादा पुट खरीद लिया, मैंने मार्केट बियरिश कॉन्सेप्ट में, मैंने सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। पुट तभी बाई करते हैं जब कॉल सेलिंग बढ़ता है। हेलो, पुट तभी बाई किया जाता है ना जब कॉल सेल भी बढ़ता है। दैट मींस द मार्केट हैव टर्न्ड एक्सट्रीमली बियरिश। जब बहुत ज्यादा पुट बाइंग सिचुएशंस है, इसका मतलब है कि मार्केट बहुत एक्सट्रीम बियरिश मोड पे है, एंड देयरफॉर शॉर्ट ऑफ ओवरसोल्ड। इसका मतलब कि ये ओवरसोल्ड सिचुएशंस में चला गया, माने सेल ज्यादा हो गया। ऐसे हालत में वन कैन लुक फॉर रिवर्सल। रिवर्सल माने मार्केट्स टू गो अप, जब आपको पीसीआर वैल्यू 1 से ज्यादा दिखे, जब आपको पीसीआर वैल्यू 1 से ज्यादा दिखे।
उस पॉइंट में नॉर्मली मार्केट रिवर्स करते हैं और एक्सट्रीम बियरिशनेस से मार्केट बुलिशनेस की तरफ बढ़ सकता है। एक सेकेंड सर, क्वेश्चन लेता हूं मैं, पहले एक बार बता देने दो। लो पीसीआर वैल्यू क्या है? अगर पीसीआर का वैल्यू 0.5 या 0.5 से नीचे, ये इंडिकेट करते हैं देयर आर मोर कॉल्स बीइंग बॉट कंपेयर टू पुट्स। ज्यादा लोगों ने कॉल बाय कर लिया पुट से, दैट मींस मार्केट सजेस्ट कर रहा है एक्सट्रीम बुलिश। ज्यादा कॉल क्यों बाय किया? जब ज्यादा बुल होता है तभी तक ज्यादा कॉल बाय होता है, एंड देयरफॉर शॉर्ट ऑफ ओवरबॉट। इसका मतलब मार्केट नॉर्मल बाय से ज्यादा खरीदा गया है, नॉर्मल एवरेज बाय से ज्यादा लोगों ने बाय कर लिया, इसलिए करेक्शन करेगा। सो वन कैन लुक फॉर रिवर्सल एंड एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो डाउन। अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है सर? एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है कि 1.3 एक्सट्रीम बेयरिश है, यहां से मार्केट रिवर्स करके बुल हो सकता है। 0.5 के नीचे मार्केट एक्सट्रीम बुलिश, यहां से मार्केट रिवर्स करके बियर हो सकता है ना? लेकिन अगर मार्केट 0.5 से 1 के बीच में, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि एट्रीब्यूटेड टू रेगुलर ट्रेडिंग एक्टिविटी, मैंने मार्केट एक रेगुलर एवरेज ट्रेडिंग एक्टिविटी के अंदर है, एंड इसे आपको इग्नोर करना चाहिए। मैंने पीसीआर 0.5 या 1 के बीच में होने से आप पीसीआर वैल्यू को इग्नोर करो। বেশি হতে হবে না 0.5 এর বেশি হতে হবে 0.5 এর কম হতে হবে। 0.5 এর কম হতে হবে। তাহলে স্যার স্যার এখানে হচ্ছে স্যার যে আমাদের স্পট রয়েছে স্যার, তার উপরে যে স্ট্রাইক গুলো আছে যেমন স্যার 23,500 তো 23,450 এদের নিচেও পিসিআর ভ্যালু দিয়ে দেন 1.26 1.65। কোনগুলোতে বলো আরেকবার বলো। আমাদের যে স্পট স্পটে 23,526, ঠিক আছে 23,526, এটা আমাদের স্পট রয়েছে। হ্যাঁ এটা স্পট চলছে। আর এরপরে হচ্ছে স্যার আপনার ইন দা মানিতে দেখা যাচ্ছে স্যার 23,500 23,450 23,400, এখানে স্যার পিসিআর ভ্যালু দেখাচ্ছে 1.26। কিসে? 23,000 23,500 তে 23,500 তে 1 পয়েন্ট কত দেখাচ্ছে? 1.26। হ্যাঁ 23,450 দেখাচ্ছে 1.65, 23,400 দেখাচ্ছে 1. এটা কি অপশন চেনের ভেতরে দেখছো? অপশন চেনের ভিতরে দিচ্ছি। আচ্ছা দাঁড়াও আমিও খুলছি। ইন দা মানি আউট অফ দা মানিতে দেখাচ্ছে স্যার 23,550 দেখাচ্ছে 0.86 0.71। কোনখানটায় দেখছো বলো আমাকে? আপস্টক আপস্টক্সে? অপশন চেন করুন নিফটি ऑप्शन এবং পিসিআর ভ্যালু দেখাচ্ছে স্যার 1.26। কই? বুঝলি দেখুন স্যার 23,500 23,500। নিচে পিসিআর ভ্যালু লেখা আছে পিসিআর। আচ্ছা পিসিআর 1.26 स्ट्राइक प्राइस नहीं है মানে 23,500 এর জন্য দেখাচ্ছে এটা। মানে 23,500 তে মার্কেট বুল আছে কি বিয়ার আছে? তো মার্কেটে যদি 23,500 1.26, তার মানে 23,500 স্ট্রাইকে অনেক বেশি বিয়ারিশ হয়েছে, মানে অনেক বেশি পুট বাই হয়েছে, তাই তো? 23,500 থেকে আপনার ইন্টারেস্ট ব্যাক করার চান্স আছে। তার মানে 23,500 তে যদি অনেক বেশি, মানে মার্কেট যদি 1 এর বেশি চলছে, থিওরি কি বলছে, মানে ফর্মুলা কি বলছে? ফর্মুলা বলছে যদি মার্কেট 1 বা 1 এর বেশি হয়, তার মানে অনেক বেশি পুট বাই হয়েছে, যেটা আমরা অলরেডি দেখছি ওপেন ইন্টারেস্ট ডেটাতেও দেখা যাচ্ছে। ইট সাজেস্ট দ্যাট মার্কেট হ্যাভ টার্নড এক্সট্রিমলি বিয়ারিশ, মানে 23,500 তে মার্কেট এক্সট্রিম বিয়ারিশ আছে, তার মানে মার্কেট এই পয়েন্টে ওভারসোল্ড সিচুয়েশনসে আছে। তার মানে এখান থেকে মার্কেট রিভার্স ব্যাক করতে পারে আর আপ যেতে পারে। তার মানে 23,500 যে স্ট্রাইক পয়েন্টটা, এইখানে মার্কেট এলে, সেই জন্যই কি হচ্ছে 23,500 তে এলে মার্কেট ওখান থেকে এক্ষুনি এসেছিল তো, এসে রিট্রেস ব্যাক করলো তো। আরেকটা জিনিস স্যার 23,500 থেকে 23,500টা এক মেইন সেকেন্ড, অনলাইনে একটা কথা কোশ্চেন আছে, হ্যাঁ বলুন। 23,500টা তো মেইন রেজিস্ট্যান্স এখন। 23,500টা মেন না, মানে মেন রেজিস্ট্যান্স সকালবেলা যখন মার্কেট ওপেন হয়েছিল তখন রেজিস্ট্যান্স অবভিয়াসলি 23,500 তে বলা হয়েছিল, কিন্তু তারপর মার্কেট করার পর মোমেন্টামে মার্কেট 600 চলে গেছিল। এই মুহূর্তে মার্কেটে যে রেজিস্ট্যান্স জোন, অবভিয়াসলি 23,500টা মার্কেটের এভারেজ রেজিস্ট্যান্স, কিন্তু মার্কেট তো এখন 23,500 থেকে 600 জোনের মধ্যে চলছে। এখন ঘটনাটা কিন্তু বদলেছে। প্রি মার্কেট কন্ডিশন এন্ড প্রেজেন্ট মার্কেট কন্ডিশন দুটো তো ডিফারেন্ট হয়। প্রি মার্কেট কন্ডিশন যখন স্টার্ট হয়েছিল তখন মার্কেট 350 তে ছিল, সেখান থেকে মার্কেট 500 তে গেছে, 500 তে যাওয়ার পর মার্কেট 600 তে গেছে।
তাহলে এখন মার্কেটের যে ওভারঅল কন্ডিশন তাতে মার্কেট কোন জোনে চলছে সেটা বুঝতে হবে। मैंने 23,500 ऑब्वियसली ओवरऑल एवरेज सिचुएशन है मार्केट का, लेकिन क्या मार्केट 23,500 पार करके गया है? आज काफी ज्यादा गया है, 600 पार करके गया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से कि 23,500 पे काफी पुट बाई है ना, दैट मींस एक्सट्रीम बियरिश कॉन्सेप्ट 23,500 से तभी 23,500 तक मार्केट खींच के आया था, और जब 23,500 में मार्केट खींच के आया तो एक्सट्रीम बियरिशनेस खत्म होने का चांसेस है, बिकॉज पीसीआर वैल्यू वहां पर 1 से ज्यादा है, तो वहां से मार्केट रिट्रेस करने का चांसेस बार बार बढ़ रहा है, इसीलिए 500 में मार्केट आने के बाद मार्केट रिट्रेस बैक किया। हेलो, हाँ बोलो बोलो। तो 23,500 का पीसीआर 1.26 है, तो उसका बगल में कॉल 222 पे चल रहा है, पुट 170 पे चल रहा है, तो इसका मतलब यही ना हुआ कि पुट को बाई करना चाहिए 23,500 का। कॉल 222 का चल रहा है, पुट 170 का चल रहा है, इसका मतलब कॉल बाई करना चाहिए। नहीं, पुट बाई करना चाहिए। पुट बाई करना चाहिए नहीं, हाँ। प्राइस के साथ ऐसा तो कोई लेना देना नहीं है रजत जी। क्योंकि पीसीआर 1.26 है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है ना। हाँ कॉल हाँ, पीसीआर ज्यादा होना चाहिए। मैं यहाँ पर प्रीमियम का बात तो नहीं कर रहा हूँ कि प्रीमियम जो भी चले क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे हम पीसीआर देख रहे हैं 1.26 हो गया, तो क्या 23,500 का पुट को बाई कर सकते हैं ना? यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट नहीं यही सर, 23,500 का पुट क्यों बाई करेंगे आप? जब मार्केट 23,500 में आता है, ठीक है, जब मार्केट 23,500 में आता है, जैसे ये एटीएम चेंज हो गया, देखिए 23,500 का जब पीसीआर आपने देखा कि 1.26 है, इसका मतलब मार्केट एक्सट्रीम बियरिश में चल रहा था, वहां से मार्केट रिट्रेस बैक करेगा, और रिट्रेस बैक करके वो बुल होगा, तो बुल होगा तो आप पुट बाई थोड़ी ना करते हैं। वो तो कॉल मिलता है 3,500 का कॉल मिलता है। जब आपको एक्सट्रीम बियरिशनेस खत्म और बुलिशनेस रिट्रेस बैक, तो एक्सट्रीम बियरिशनेस खत्म होके बुलिशनेस आएगा, तो आप पुट बाई करेंगे कि कॉल बाई करेंगे? कॉल बाई करोगे ना सर, तो ऑब्वियसली ऑन दैट टाइम आपको 23,500 का कॉल बाई करना चाहिए, ताकि 23,500 से मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना आपका फायदा रहेगा, और वही तो हुआ है रिसेंट सिचुएशंस में। आपके आंखों के सामने देखो, मार्केट 500 तक आया था ना, अभी कुछ देर पहले तक आया था, शायद उस टाइम पे पीसीआर रेशियो और ज्यादा था, क्योंकि वो तो चेंज हो रहा है। आदानी को लेके एक बड़ा न्यूज़ और निकल के आया है। क्या? ইউএস বলছে যে আদানি আমাদের কাছে ইনভেস্টমেন্টটা এটা সরকার দিয়েছিল, অস্ট্রেলিয়া যে প্ল্যান করেছে ওইটা সরকার দিয়েছিল, ঠিক আছে, তাই জন্য ইউএস করেছে, আদানি যে শেয়ারটা দিয়েছে, আদানি বলেছে যে আমি আমেরিকায় কোনো মুভমেন্ট পাচ্ছি না, আমি অস্ট্রেলিয়াতে যাব, যাব, সেই জন্য আমেরিকা ফালতু আমেরিকা মিসলিড করেছে। হ্যাঁ, আদানি का शेयर खरीदो, मैं बोल तो रहा हूँ, আদানি তাই জন্য এই সব করছে। अदानी का शेयर खरीदो, अदानी शेयर माने हैं। ठीक है, अदानी का शेयर खरीदो। এই তো क्या अदानी का शेयर का दाम तो अदानी मेन शेयर पे एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन, ठीक है, এখন अदानी কমে पोर्ट, কমে পাওয়া যাচ্ছে। ठीक है, अदानी विल्मर, ठीक है, अदानी टोटल गैस, बट मेन शेयर है अदानी एंटरप्राइज। অনেক কম দামে পাওয়া যাচ্ছে। देख के खरीदो सर, समझ के खरीदो, माने टेक्निकल इंडिकेटर्स देख के खरीदो, बट मोमेंटम मिलेगा अदानी, ठीक है। ए रजत जी, आपको पॉइंट क्लियर हुआ? हेलो স্যার, এই জায়গাটা আমার একটু ডাউট হচ্ছে এই জায়গাটা। মানে আমি জিনিসটা কি বোঝাতে পারছি না? আচ্ছা আমি আরেকবার চেষ্টা করছি। पीसीआर वैल्यू 1.3 या पीसीआर वैल्यू 1 से ज्यादा, ठीक है, पीसीआर वैल्यू अगर 1 से ज्यादा, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में ज्यादा लोगों ने पुट बाय करके रखा है। बॉट माने खरीद लिया कि खरीद रहे हैं? ऑलरेडी खरीद लिया, तो जब ऑलरेडी काफी लोग पुट बाय कर चुके हैं, दैट मींस मार्केट एक्सट्रीम बेयरिश कंडीशंस में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दिख रहा है। और ये क्या करते हैं, कॉन्ट्ररी में बात करते हैं ना, जब तुम्हें किसी पॉइंट में एक्सट्रीम बेयरिशनेस नजर आता है, वहीं से मार्केट बुल नॉर्मली होता है। एक्सट्रीम बेयरिशनेस से ही मार्केट, हाँ बोलो। ইন শর্ট যদি আমি বলি যে অ্যাবভ 1 হলে যে ওভারসোল্ড ওভারসোল্ড মানে যতটা বিক্রি হওয়া উচিত তার থেকে বেশি বিক্রি হয়ে গেছে, তার মানে মার্কেটে বেশি বেয়ারিশনেস চলে এসেছে, তখন মার্কেট ওখান থেকে আপ হবে, মানে কল বাই করলে কল বাই করা উচিত তখন। আর কল বাই বিলো 0.5 হচ্ছে যদি বিলো 0.5 হয়, এটা হচ্ছে ওভার বট, তার মানে এখানে লোক বেশি কিনে ফেলেছে, এরকম সিচুয়েশনে মার্কেট নিচে যাবে।
নিচে যাওয়ার জন্য আমরা কি করি, পুট বাই করি অথবা কল সেল করি। 0.23 हो गया, 0.4 हो गया, तो मतलब कि पुट ज्यादा बाय हो गया। हाँ सर, ठीक है। যতটা 23,500 উপর দিয়ে যাবে স্যার ইন্দামানিতে, যেমন 450 লেখা আছে 1.63, কিন্তু ঠিক স্যার আছে, এই আপনার অপশনে তো 400 থেকে মাঝে মাঝে 1.62, চেঞ্জ হতে থাকছে, তাহলে আপনার কোনটা 300 তো থেকে বেস্ট 2.41, মানে এদের দেখো, ফিউচার ব্যাকওয়ার্ড চান্স বেশি। देखो चेंज तो होता रहता है, लेकिन आपको मार्केट के आसपास में रहना चाहिए। अब अगर पीसीआर तुम अगर 650 में देखो, पीसीआर अगर तुम 650 में देखो, 650 का पीसीआर क्या दिख रहा है, 0.4, 0.4 माने 5 के नीचे, 0.4 माने हम लोग का रूल क्या है, 0.5 के नीचे आ गया। तो अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट 0.5 के नीचे जाता है, जैसे कि 23,650, अगर मैं नॉर्मली देखूं कि कॉल साइड के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 650 माने मेरा ओटीएम है, ठीक है। अब मैं ओटीएम के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सिंपल पीसीआर के हिसाब से बता रहा हूं कि अगर किसी पॉइंट में मार्केट पीसीआर 0.5 के नीचे है, दैट मीन्स यहाँ पर एक्सट्रीम बाई हो चुका है। हेलो, एक्सट्रीम बाई हो चुका है। अब जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट में एक्सट्रीम बाई हो जाता है तो वो ओवरबॉट हो जाते हैं, और ओवरबॉट सिचुएशंस में मार्केट और बुल नहीं, अब वो बीआर के साइड में जाने का चांसेस बढ़ता है। तो ऐसे सिनारियो में आप 23,650 को सेल करने से अच्छा है, या फिर आप 23,650 का पुट बाय कर सकते हो, माने मार्केट उस पॉइंट से नीचे जाएगा। और यही हुआ है। अब अगर चेक करोगे, जब मार्केट 23,600 में चला गया था या 23,550 में चला गया था, उस पॉइंट पे 23,650 में मैक्सिमम लोगों ने सेल जनरेट किया होगा, क्योंकि मार्केट वहां तक पहुंच नहीं सकता, या फिर मैक्सिमम लोगों ने पुट बाय किया होगा, ताकि 23,650 के बाद मार्केट उठेगा नहीं, वहां से मार्केट गिरा ही है। और 0.5 में वही अप्रोच आपको लेना चाहिए जब मार्केट 0.5 के नीचे रहे। 0.5 আর 1 এর মাঝখানে থাকলে স্যার কিছু করার কিছু নেই। और 0.5 और 1 के बीच में रहने से आपको एग्जैक्टली कुछ करना नहीं चाहिए। मैंने पीसीआर वैल्यू ऑन दैट टाइम आपको जस्ट नॉर्मल मार्केट सपोज रेजिस्टेंस के हिसाब से चलना चाहिए, तब पीसीआर इग्नोर करना ही बेस्ट सजेशन होता है, क्योंकि वो मार्केट का नॉर्मल ट्रेडिंग जोन है। अब इजी समझो। आप एक चीज समझो सर, ये पीसीआर आपको ऑलवेज स्टार्टिंग में एक बात कहा है, पीसीआर ऑलवेज एक्सट्रीम बुलिश एंड एक्सट्रीम बेयरिश सिचुएशंस के लिए बताते हैं कि मार्केट किस पॉइंट से सीधा नीचे गिरेगा या मार्केट किस पॉइंट से सीधा ऊपर जा सकता है। স্যার এটা ওরা বলছে স্যার যে স্যার 25 থেকে 50 এর জন্য খেলবেন স্যার, সেটাও তো পিছিয়ে কাজ করবে, কারণ এক্সট্রিম পুলিশও পিছিয়ে কাজ করছে, এক্সট্রিম বিয়ারিও পিছিয়ে কাজ করছে। এবার আমরা পয়েন্ট অফ ফ্যাক্টর কত পয়েন্ট আপনি খেলবেন। হ্যাঁ অবভিয়াসলি, মানে এবারে ধরুন পিসিআর যদি ধরো 0.95 এর কাছাকাছি আছে, তার মানে এটা ওভারঅল উপরের দিকে বেশি আছে। আবার উপরের দিকে বেশি আছে মানে এটা এক্সট্রিম বেয়ারিশে আছে, তাই তো? এক্সট্রিম বেয়ারিশে আছে, তাহলে ওখান থেকে মার্কেট বুল হতে পারে। এবারে যে স্ট্রাইকটা তুমি নেবে, সেই স্ট্রাইকে তুমি দেখো কি পিসিআর ভ্যালু কোথায় আছে। যেমন আমরা এখানে দুটো পয়েন্ট, তুমি যে পয়েন্ট, হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ। বলুন স্যার। যেমন এখানে আমরা স্ট্রাইক ওয়াইজ ডিপেন্ড করছে আর হ্যাঁ কি। স্ট্রাইক প্রাইসটা অবভিয়াসলি ডিপেন্ড করবে, কারণ পিসিআর তো স্ট্রাইক টু স্ট্রাইক ডিপেন্ড করছে। না এবার ধরুন যে স্ট্রাইকে নিলাম, আবার মার্কেটটাও তখন থেকে একটু চেঞ্জ হতে শুরু করলো। যেমন এখন 23,550-এ আছে, এখন পিসিআর হচ্ছে 0.9, তাহলে এক্ষেত্রে 550টা নেওয়া কি উচিত হবে? এটিএম দেখো যাচ্ছে। 0.93 এখানটা একটা বোঝার ব্যাপার আছে। আমরা नॉर्मली কি বুঝলাম कि पीसीआर अगर 0.5 से 1 के बीच में है, नॉर्मली हमें पीसीआर वैल्यू को इग्नोर करना ही चाहिए, क्योंकि ये आपको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं बता सकता कि मार्केट 530 माने फ्रॉम पीसीआर पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट टू बी नोटेड, फ्रॉम पीसीआर पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट 530 से 550 में जाएगा कि 530 से 500 में आएगा, इसके बारे में पीसीआर एग्जैक्टली आपको गाइड नहीं कर सकता। अगर आप करने जाओगे तो वो तुक्का हो जाएगा। তাহলে স্যার যখন স্ট্রাইক প্রাইসটা নিচ্ছি তখন অ্যাবাভ 1 বা বিলো 0.5 নেব, তাই তো? হ্যাঁ নরমালি আমরা দেখবো কি যদি আমরা কোনো পার্টিকুলার পয়েন্টে 0.5 এর নিচে থাকি, তাহলে আমরা বিয়ার বুলের জন্য খেলবো। যদি কোনোটাতে আমরা একের বেশি দেখি, তাহলে আমরা সরি ভুল বললাম বোধহয়, যদি আমরা একের বেশি দেখি তখন আমরা বুলের জন্য খেলবো, মানে কল বাই করবো। আর যদি আমরা দেখি 0.5 এর নিচে আছে পিসিআর, তখন আমরা বিয়ারিশের জন্য খেলবো।
0.5 এর নিচে থাকলে বিয়ারিশের জন্য যাওয়া উচিত, মানে কল সেল কর বা পুট বাই কর, আর 0.1 এর বেশি থাকলে কল বাই কর। বোঝা গেল? 0.5 या उसके नीचे रहने से आप स्ट्राइक में चेक कर लीजिएगा, ठीक है? आप पुट बाई कर सकते हो, एंजल में एक सेकंड, आप पुट बाई कर सकते हो या फिर कॉल सेल कर सकते हो, क्योंकि आपको एक्चुअली मार्केट गो डाउन है, एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, मार्केट गो डाउन। और अगर मार्केट एक से ज्यादा है तो इन दैट केस आप कॉल बाई कर सकते हो, कॉल सेल भी कर सकते हो, सॉरी पुट सेल भी कर सकते हो, बट चलो ये मैं नहीं बोलूंगा, छोड़ दो, पुट सेल का पॉइंट में बात नहीं कर रहा हूँ, कॉल बाय। ठीक है? कॉल बाई। अच्छा ये रजत जी क्या बोल रहे थे, एंजल में क्या हुआ है? पीसीआर शो ही नहीं करता इस तरीका से आप स्टॉक जैसा, हर स्ट्राइक प्राइस का नहीं। अरे इसीलिए तो आप स्टॉक्स मैं लोगों को क्यों रिकमेंड करता हूँ आजकल, क्योंकि आप स्टॉक्स ना ट्रेडिंग के मामले में काफी सारे चीजों में काफी टेक्नोलॉजिकल अपडेट किया है, इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप स्टॉक्स यूज करो, आप स्टॉक्स इज गुड, क्योंकि उसका टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छा लगा। हिडन चार्जेस है सर। पर क्या फर्क पड़ता है, कमाएगा तो हिडन चार्जेस से क्या करेगा, कि तो मेरा तो है, मेरा तो हिडन चार्जेस नहीं काटता है, जो भी काटता है दिखाता है। ये तुम लोग कहाँ से बोलते हो रे, कोई हिडन चार्जेस नहीं काटता है, कहाँ क्यों बोलते हो, मेरे को समझ में आया। अब तुम लोगों को अगर सस्ता वाला चाहिए, वो एक क्या कंपनी है, एम बोल के, क्या एम स्टॉक, एकदम बेकार चीज है, कुछ नहीं है, ठीक है? क्या करेगा? अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, अगर कोई एकदम छोटा है स्टार्ट कर रहा है तो ठीक है, मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप एक प्रो ट्रेडर बन रहे हो तो ऐप भी प्रो वाला हो, ठीक है? आप स्टॉक्स देखो, डिस्काउंट ब्रोकरेज में मुझे आजकल आप स्टॉक का परफॉर्मेंस ठीक लगता है, ठीक है? जीरोधा ठीक है, मैं बहुत दिनों से यूज करता हूँ, शायद आप लोगों में से काफी लोग यूज करते हो, जीरोधा इज ओके, बट अगर हाँ बड़े अगर फुल ब्रोकर में जाओगे, मोतीलाल ओसवाल यूज करो, उसका तो और चार्जेस ज्यादा है, लेकिन काफी अच्छा प्लेटफॉर्म। इवन मैं क्या बोलते हैं, आईसीआईसीआई का भी प्लेटफॉर्म अच्छा है, एचडीएफसी का एक बार यूज किया था, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बट सुना है कि रिसेंटली थोड़ा सा चेंज किया है, शायद अच्छा हो सकता है। अब क्या है ना, जहां पर डेटा जितना मिलेगा, एक्चुअली पूरा मार्केट डेटा ड्रिवन है, जितना डेटा से खेलोगे उतना तुमको खेल समझ में आएगा, है ना? क्योंकि ये तो डेटा ड्रिवन कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो डेटा ड्रिवन के ऊपर जब तुमको जाना है तो डेटा तो चाहिए, और डेटा जहां से ज्यादा अच्छा मिलेगा वो सब डेटा से तुम ज्यादा अच्छा डिसीजन ले सकते हो, है ना? चलो कंप्लीट करते हैं। तुम लोग घर पे एक चीज करना सर, ये जो पीसीआर रेशियो का इंपैक्ट जरूर चेक कर, कि जब जब किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक में तुम देखोगे कि मार्केट एक से ज्यादा जा रहा है, तब उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या वो सच में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिचुएशंस को डिनोट कर रहा है, क्या वो अपने पॉइंट से रिट्रेस कर रहा है, इससे तुमको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो देखना कि कितना प्रतिशत पीसीआर काम कर रहा है। एक चीज देखो, ये सभी चीजें, एक चीज आप लोगों को मैं हमेशा बोलूंगा और बोलता रहूंगा, ये पूरा का पूरा मार्केट एक ट्रेंड बेसिस कॉन्सेप्ट है। ये एक्चुअली हम लोग कहाँ सीखते हैं जानते हो? हम लोगों के चार्टर्ड अकाउंटेंसी लेवल में हम लोग बहुत सारे कोर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस रिलेटेड पेपर्स पढ़ चुके हैं। तो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस ऑलवेज एक ट्रेंड सेटअप देता है आपको, एग्जैक्टनेस के ऊपर थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी काम करता है, ये ऑब्जर्वेशंस के थ्रू से आप डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे 100% एक्यूरेसी प्रॉपरली नहीं होता है, कभी कोई चीज काम करता है, कभी कोई चीज थोड़ा बहुत कम ज्यादा काम करता है, लेकिन वो आपका ओवरऑल। अच्छा, अगर हम पीसीआर से मार्केट को समझ रहे हैं तो क्या बाकी सारा चीज भूल जाएंगे? मैंने बाई करने का, सेल करने का, बाकी जो जितना सारा पॉइंट्स है वो सब क्या इग्नोर कर देंगे? मैंने हम लोग इतना सारा चीज टेक्निकल पे पढ़ के आ रहे हैं सर, हाँ उधर भी बात कर रहे हैं, साथ में हम लोग ऑप्शंस के अंदर भी इतना सारा पॉइंट्स में, ग्रीक वगैरह इतना सारा पॉइंट्स में बात किए हैं, तो क्या सारा बातें भूलना जरूरी होता है? नहीं, आज पीसीआर समझ गए तो आगे से पीसीआर से ही खेल खेलेंगे और कुछ। ठीक है, पीसीआर आपको एक जगह तो जरूर देता है, आप अपने ऑब्जर्वेशंस बढ़ाओ, आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि क्या है। मैं आपको चीज बताया कि पीसीआर काम कैसे करता है, और आपके आंखों के सामने 23,500 का पीसीआर आपको दिखाया कि 500 में आने के बाद ही ओवर सोल्ड के कारण वहां से वो रिट्रेस बैक किया है। और अच्छा वो छोड़ो, मैं जब स्टार्टिंग में बात कर रहा था, मैं आपको क्या बोला कि मार्केट अभी 500 के ऊपर के जोन में चलेगा,
जब हम लोग स्टार्टिंग में डेली लाइव एनालिसिस करते, आज भी लाइव बोला कि अभी 500 के ऊपर में चलेगा। क्यों बोला? वो तो मैं साइकोलॉजी देख के बोल दिया। मेरे केस में तो मैं सिर्फ मार्केट साइकोलॉजी से मैं कभी कभी बोल देता हूँ, डेटा भी मैं ऑलवेज चेक नहीं करता। মানে আজকে স্যার 500 650 কাছাকাছি চলে গেছে, এরপরেও যাওয়ার চান্স আছে উপরে, তাই তো? 600 উপরে যাওয়ার চান্স কম আছে বিশ্বনাথ দা। মানে মানে আর মানে এখন তো ধরুন 500 525 যাচ্ছে, এর 600 অব্দি যাওয়ার আবার চান্স আছে, এই তো? হ্যাঁ এখনো মার্কেট আছে, এখনো যদি যেতে হয় মার্কেট হয়তো যেতে পারে 570 80 আর একবার যেতে পারে মেবি, বাট গেলেও থাকবে না। মানে যদি কেউ পুট কিনতে চায় তাহলে 600 কাছাকাছি গেলে একদম শিওর শর্ট পুট। হ্যাঁ, আচ্ছা 550 পার করে গেলে শিওর শর্ট পুট। আচ্ছা। अच्छा मैं इसको कंप्लीट करता हूँ सर। अच्छा तो फिर क्या मतलब निकल गया है सर? नहीं স্যার একটা জিনিস স্যার, এটা হচ্ছে স্যার যদি আমাদের স্পটটা যে চেঞ্জ হচ্ছে না স্যার, হুম। এটা কিন্তু পিকের ভাবে চেঞ্জ হচ্ছে না স্যার। আর চিন্তামানি বা অবস্থামানিতে হুম ওটা কিন্তু সেম আছে, হুম কিন্তু তাহলে কি আমরা ওই স্ট্রাইক পয়েন্ট ইয়ে অবধি ওয়েট করতে হবে, 500 অবধি ওয়েট করতে হবে? হ্যাঁ তুমি যদি 500 স্ট্রাইক নিতে চাও তাহলে 500 তে কি দাঁড়াবে সেটা তো দেখতেই হবে তোমার। হ্যাঁ ওটাই কি বলছি, দেখো পিসিআর মানে মার্কেট 500 তে যখন নামবে সেই সময় 500 তে কি সিচুয়েশন সেটা তো তোমাকে বুঝতে হবে। 500 পিসিআর দেখতে হবে। ऑब्वियसली তুমি যেটা टारगेट করবে, তুমি ধরো 450 टारगेट করছো, सपोज तुम सोच रहे हो कि मुझे 450 वाला स्ट्राइक लेना है, तो तुम 450 में जब मार्केट आएगा तभी तुम स्ट्राइक में देखो कि पीसीआर कहाँ है, वो तुमको हेल्प करेगा रिट्रेस बैक के बारे में। ठीक है, देखो भाई मार्केट इज ऑल अबाउट सॉलिड एनालिसिस। इतना सारा चीज सीख के इतना तो दिमाग में घुस रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल, हाँ बोलो क्यों बोलते हैं, সবকিছু একসাথে মানে কম্প্যাক্ট করে জিনিসটা করতে হলে তবে সাকসেস। हाँ ওটা প্র্যাকটিসের সাথে সাথে আসবে। এত সহজ পয়সা কামানো এত সহজ না, पैसा कमाना इतना इजी नहीं है ना। मैं एक चीज समझता हूँ कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल बोरिंग है, आई नो दैट कि मेरा स्टाइल बोरिंग है, कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाता हूँ, शॉर्टकट नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं तो चाहता ही कि स्टूडेंट्स को बोर करे, वो सुन के थक जाए, उसको ओरिजिनल रिजल्ट पाने में काफी टाइम लग सकता है कि क्या पता क्या पढ़ा रहा है, हमें तो बस आज ही आना है, कल से 500,000 कमाना है। मैं तो कभी कभी आजकल तो फिर भी मैं मार्केट का बात करता हूँ, पहले पहले का तुम क्लास सुनोगे ना मार्केट का बात ही नहीं करता था, मैं सिर्फ पढ़ाता था, पढ़ो 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 पढ़ो, आगे जाके देख लो। ये तुम लोग बोलते हो तो आजकल मैं बात बात में मार्केट में जाता हूँ दिखाता हूँ, पहले नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था कि इसमें इससे क्या हुआ, इससे मेरा क्लास स्लो हो गया। मेरे को सिलेबस खत्म करने में जहां पर मैंने पहले 4-5 महीने में सच में क्लियर कंप्लीट कर देता, अभी 7-8 महीना 9 महीना लग जाता है, खत्म ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इतना मार्केट दिखाना पड़ता है। पहले तो मैं सुनता ही नहीं था क्योंकि मुझे पता है इतना सारा चीज बताना है, कब बताऊंगा। না না অ্যাকচুয়ালি বুঝলি না, অ্যাকচুয়ালি আমার দুটো টার্গেট থাকে। আগে মানে আগে ভাবতাম কি, এটা সময়ের সাথে সাথে আমিও বুঝেছি, আগে ভাবতাম কি না লোককে আগে পড়াই তারপর আস্তে আস্তে মার্কেট দেখাবো, লাস্টে মার্কেট দেখাবো, মানে লাস্টে 10টা ক্লাসে শুধু মার্কেট বোঝাবো, তার আগে ওরা পড়ে নেবে। কিন্তু আসলে কেউ কিছু করে না, লোকের কি চাই প্রত্যেকদিন একটা করে টপিক চাই, সেই টপিকটার উপরে মার্কেট দেখাবে, ঠিক আছে বুঝতে পেরে? তো সেই জন্য আমিও মেথড চেঞ্জ করেছি, ঠিক আছে, সেই জন্য আমিও মেথড চেঞ্জ করেছি। আগে আমি ভাবতাম কি পুরো জিনিস বলে দিই তারপর মার্কেট দেখাবো, আমারও তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আমি দেখলাম না এইভাবে হচ্ছে না, डेवलपमेंटेও আমি দেখতে পাচ্ছি স্লথ আসছে, ওই জন্য আমি চেঞ্জ করলাম। अब थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी तो खुद के अंदर भी होना चाहिए। नहीं नहीं मैं आपका बात ही नहीं सुनूंगा, ऐसा थोड़ी है। अच्छा देखो खत्म करने दो। This is the generic approach to PCR. What would really make sense is to historically plot the daily PCR value. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप खुद डेली PCR वैल्यू को प्लॉट करो। सुनो सुनो कंप्लीट करना तो हो ही गया है। Save 1 or 2 years and identify these extreme values. For example for Nifty values such as 1.3, माने आप पूरा 1-2 साल का पीसीआर का वैल्यू जितना कलेक्ट कर सकते हो, कहां से मिलेगा चेक करो, मुझे भी कहीं दिखता है तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से आपको ओल्ड पीसीआर वैल्यू मिल जाता है।
तो अगर आप 1-2 साल का पीसीआर वैल्यू रेगुलर बेसिस में प्लॉट करते रहते हो, अगर पुराना वैल्यू नहीं मिलता है तो कम से कम अभी से रेगुलर बेसिस में पीसीआर का वैल्यू प्लॉट करने का आदत डालो। ये इंडिकेट करेगा एक्सट्रीम बुलिशनेस एंड एक्सट्रीम बेयरिशनेस। जैसे 1.3 हमें क्या बताता है, एक्सट्रीम बेयरिशनेस बताता है, बट फॉर से इन्फोसिस समथिंग लाइक 1.2, ठीक है, कुड एक्सट्रीम बेयरिशनेस। सो यू नीड टू बी क्लियर अबाउट दिस, हेंस बैक टेस्टिंग हेल्प्स, ठीक है। माने इन्फोसिस अगर निफ्टी में 1.3 एक्सट्रीम बेयरिश हुआ, बट इन्फोसिस में शायद 1.2 एक्सट्रीम बेयरिश हुआ, ठीक है, तो हर केस में 1.3 एक्सट्रीम बेयरिश होगा, ऐसा कोई बात नहीं। You may wonder why PCR is used to contrary an indicator, यानी क्यों ये contradictory बात करता है। The explanation to this is rather tricky, but the general opinion is this: if the traders are bearish or bullish, अगर trader bear होगा या bull होगा, then most of them have already taken their respective positions, माने सब already position ले चुके हैं, hence a high or low PCR। इसीलिए या तो PCR high या तो PCR low, and therefore there are not many other players, माने और ज्यादा कोई प्लेयर मार्केट में बचा नहीं, who can come in and drive the position in the desired direction। माने मार्केट में नॉर्मली जितना लोग ट्रेड करते हैं, अगर वो लोग ऑलरेडी अपना पोजीशन ले चुके हैं, तो और नया ट्रेडर कहां से पैदा हो जाएगा। जो बुल ट्रेडर है, जो बियर ट्रेडर है, जैसे जैसे ट्रेडर है, वो सब अगर अपना रेस्पेक्टिव पोजीशन ले चुके हैं, अब नया ट्रेडर रोज रोज थोड़ी पैदा होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि आज कोई आ गया एकदम सीधा ऑप्शन मार्केट में घुस गया और एकदम पोजीशन लेके नया मार्केट बना रहा है। नहीं सर, मार्केट का ऑलवेज एक सिस्टमेटिक चलता है कि इतना लोग ही ट्रेड करता है, हाँ या ना। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रेडर है ना, नंबर ऑफ ट्रेडर एंड नंबर ऑफ मनी जो मार्केट में फ्लो होता है ऑप्शन मार्केट। तो जब मार्केट, ये पीसीआर वैल्यू एक्चुअली वही एक्सट्रीम सिचुएशंस को दर्शाता है कि अगर मैक्सिमम ट्रेडर ने अपना पोजीशन ले रखा है, या तो मार्केट हाई दिखाएगा पीसीआर, या तो पीसीआर लो दिखाएगा। अब जब हाई या लो में मार्केट पहुंच जाता है, अब तो उल्टा रिवर्स करेगा ही ना, क्योंकि आर आपको ऊपर जाने का भी जगह नहीं है और नीचे जाने का भी जगह नहीं, तो आपको रिवर्स के बिना और क्या रहता है। ये है साइकोलॉजी, माने ये है ट्रिक्स इसका, माने कैलकुलेशंस के साथ ऊपर, माने बेसिकली एक मैथमेटिक्स है, लेकिन ये मैथमेटिक्स आपको मार्केट साइकोलॉजी बता रहा है कि जब सारे के सारे ट्रेडर पोजीशन ले लेते हैं तो पीसीआर वैल्यू या तो हाई हो जाएगा या तो लो हो जाएगा, लेकिन इसके बाद और कोई जगह बचता नहीं है, न्यू ट्रेडर आता नहीं है, तो जो भी होगा वही ट्रेडर के बीच में पोजीशन क्लोज या स्क्वायर ऑफ का सिचुएशन आएगा, और तभी मार्केट मोमेंटम चेंज करता है। पीसीआर वैल्यू चेंज है, अच्छा, ऊपर इंडियन वैल्यू ले जाएगा, ऊपर इंडियन चेंज हो जाए, यस, ये पीसीआर वैल्यू लेने लगा, पीसीआर में ऑलरेडी पोजीशन नहीं रखा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट hence the positions will eventually be squared off who drive the stock or index in the opposite direction। अगर आपको मार्केट को चेंज करना है, स्क्वायर ऑफ तो आपको करना पड़ेगा। अब कौन उस टाइम पे करेगा, वो तो उस सिचुएशंस के ऊपर है जो आपको मैं बार बार बताने का कोशिश कर रहा हूँ। सो पीसीआर क्या है, पीसीआर फॉर यू ये बस इतना है, you may come across many variants, some prefer to take the total traded value instead of open interest, some even prefer to take the volume, but personally thinks that if it's record overthink, तो overthink PCR, माने जरूरत पड़ने से आप पीसीआर के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचो, ठीक है। माने एक्चुअली ट्रेडिंग करने के टाइम पे कोई ओपन इंटरेस्ट के डेटा के बेसिस में सोचते हैं, कोई वॉल्यूम को देख के ट्रेड करते हैं, और यहाँ पर मैं आपको आज सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप पीसीआर के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचो, माने सिर्फ पीसीआर भी आपको मार्केट का डायरेक्शंस के बारे में बता देते हैं, ठीक है। कुछ लोग वॉल्यूम को मार्केट का बॉस मानता है, कुछ लोग ओपन इंटरेस्ट को बॉस मानता है, लेकिन पीसीआर का भी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। হ্যাঁ বলুন কি বলছেন। সেদিনকে স্যার পাপ্পু একটা কোশ্চেন করছিল যে পিসিআর আর ম্যাক্স পেনের মধ্যে একটা রিলেশন আছে, ওইটা কি স্যার? পিসিআর আর ম্যাক্স পেনের মধ্যে রিলেশন, আচ্ছা পাপ্পু দিনকে করেছিল কি স্যার पीसीआर এর সাথে কি मैक्स पेन কোনো डायरेक्ट रिलेशन আছে। सर रिलेशन डायरेक्टली तो उस तरह का है नहीं, बट अगर हम लोग देखते हैं मार्केट में, मैक्स पेन बेसिकली किस पोजीशंस को बोलते हैं, मैक्स पेन बेसिकली किस पोजीशंस को बोलते हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे
सेलर को मिनिमम लॉस हो और बायर को सबसे ज्यादा दर्द हो। बायर का दर्द जिस पॉइंट पे ज्यादा उस पॉइंट पे सेलर का दर्द सबसे कम, और इसीलिए सेलर एक्सपायरी पॉइंट पे मार्केट को उस पॉइंट पे ले जाने का पूरा कोशिश करते हैं और बायर का सारा गुड़ खा लेता है। यही तो होता है, अल्टीमेटली देखा जाता है कि बायर का सारा गुड़ खा के सेलर छोटा छोटा ही खाता है, सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड होता है, लेकिन रेगुलर बेसिस में वही गुड़ खा खा के मोटा हो रहा, समझे। तो मैक्स पेन जैसे मानो ये यहाँ पर देखो, ये हमारा ये रहा मैक्स पेन, ठीक है। इसमें देखो मैक्स पेन और प्राइस, तो अगर तुम मैक्स पेन को देखोगे तो मैक्स पेन बेसिकली उस पर्टिकुलर पॉइंट को दर्शा रहा है कि जहां पर एक्सपायरी डेट में मार्केट एक्सपायर हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर तुम यहाँ पर मैक्स पेन के साथ पीसीआर वैल्यू को कनेक्ट करो कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट तक मार्केट पीसीआर माने मैक्स पेन को लेके जा सकता है, तो ऑब्वियस चांसेस है कि वहां पर पीसीआर भी आपको कुछ बोलेगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट बुल होगा कि बियर होगा। मैक्स पेन बेसिकली सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू में काम करता है, बायर को बस अपने को बचाना है। मैक्स पेन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करता, मैक्स पेन बायर के कंट्रोल में थोड़ी है, मैक्स पेन सेलर के कंट्रोल में, लेकिन बायर अपने आप को फालतू का लॉस से बचाने का मैक्स पेन का सिचुएशन, तो बायर को उस हिसाब से पोजीशंस देना है। तो पीसीआर वैल्यू आपको क्या बता रहा है? मैक्स पेन बोलो। मैक्स पेन দেখাচ্ছে 23,600, তার মানে এটা কি বুঝবো স্যার? मैक्स पेन 23,600 মানে সিম্পল মানে হচ্ছে মার্কেট এখানে এক্সপায়ার করতে পারে 28 নভেম্বর পর্যন্ত। কারেন্ট মার্কেট সিচুয়েশন ম্যাক্সিমাম সে হাই, হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম এই পয়েন্ট পর্যন্ত সেলার মার্কেটকে নিয়ে যেতে পারে। জাস্ট এখন আজকে তো উই মানে এক্সপায়ারি মানে উইকের স্টার্টিং मैक्स पेन 23,600 মানে কারেন্ট মার্কেট কনসেপ্টে मैक्स पेन আমার 23,600 তে চলছে। কত টাকা বাফার দেবে, কত টাকা পরিষ্কার করবে, দেখে বোঝা যাবে যে আপনি স্টেজ কবে হবে। পিসিআর আমাকে কি বলবে? পিসিআর আমাকে বলবে কি মার্কেট এখান থেকে কতটা চেঞ্জ হতে পারে, ভুল হতে পারে কি বিয়ার হতে পারে, তাহলে আমি मैक्स पेन এর সাথে সেটা কানেক্ট করব। কি হবে কি হবে না, যদি আমি পিসিআর ভ্যালুটা বুঝতে পারি কি মার্কেট এখান থেকে বিয়ার হবে কি বুলিশ হবে, এক্সট্রিম বুলিশ এন্ড এক্সট্রিম বিয়ারিশ, তাহলে ওখান থেকে আমি मैक्स पेन এ কোথায় পৌঁছাতে পারে, সেলার কোন পজিশনে মার্কেটকে নিয়ে যেতে চাইছে সেটা কানেক্ট করতে পারবো। এইটাই রিলেশন मैक्स पेन এর সাথে পিসিআর। দেখেন দুটো কালার দেখাচ্ছে, রেড গ্রিন, মানে এটা তো মার্কেটের কারেন্ট প্রাইস, গ্রিনটা তো মার্কেট প্রাইস নিফটি। ওকে ওকে, এটা একটু সহজে পরে চেঞ্জ হচ্ছে, নিফটি তার আগে এখানে বেশি চেঞ্জ হচ্ছে। রেডটা হচ্ছে ম্যাক্স আর পিসিআর ভ্যালুটা এখানে এই যে পিসিআর এর এখানে একটা নিফটি দেখাচ্ছে, গ্রিনটা নিফটি আর রেডটা হচ্ছে পিসিআর। মানে রেডটা অ্যাকচুয়ালি ওই ম্যাক্স পেন বা পিসি না, রেডটা পিসিআর, मैक्स पेनটা তো আলাদা, मैक्स पेन এইটা রেড কালার, দুটোই রেড কালার। মানে এবারে শুন, এটা এবারে সফটওয়্যার টু সফটওয়্যার চেঞ্জ হয়। আমি আপস্টক্সে দেখাচ্ছি, আপস্টক্স কালারটাকে নিজের মতো করেছে। যেমন আমি একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি, ওপেন ইন্টারেস্টেড ডেটা আমি যখন সেন্সিবলে দেখি তখন এখানে রেড মানে পুট আর গ্রিন মানে কল, সেন্সিবলে চেক করবি উল্টো হয়, সেন্সিবল গ্রিন মানে পুট দেখায় আর রেড মানে কল দেখায়, আর সেটা আপনি চেক করবেন যার যেটাতে দেখা অভ্যেস। আমার একটু দেখার অভ্যেস আজকাল আপস্টক্সে বেশি হয়েছে, আগে অবশ্য আমি সেন্সিবলি বেশি ইউজ করতাম, আমাকে ডেটাটা একটু বুঝতে সুবিধা হয়, মানে বেশ বোঝাতে সুবিধা হয়, তাই জন্য এটা ইউজ করি। अच्छा सर, तो ऑलमोस्ट डन हम लोग आज का। मैं जस्ट एक फाइनल थॉट बताता हूँ। पीसीआर का और मैक्स पेन का रिलेशन बनाया जा रहा है सर कि अगर मार्केट, पीसीआर हमें क्या बता रहा है सर कि मार्केट बुलिश, एक्सट्रीम बुलिश एंड एक्सट्रीम बेयरिश सिचुएशंस में कब चेंज हो सकता है, और मैक्स पेन हमें बताते हैं एक्सपायरी में मार्केट कहां तक क्लोज हो सकता है जो सेलर चाहता है। ठीक है, तो सेलर जिस पॉइंट पे मार्केट को लेके जाना चाहता है, ये पॉइंट और पीसीआर वैल्यू दोनों एक पॉइंट में जाके तो तुम मार्च करा ही सकते हो। मैंने पीसीआर वैल्यू जहां है उस पॉइंट में या तो मार्केट बुल होगा या तो मार्केट बियर होगा, है ना। मैंने 0.5 के नीचे है तो और 1 के ऊपर है।
अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में तो मैक्स पेन को देखो कि मैक्स पेन कहाँ है करंट मार्केट में, तो क्या वो मार्केट का वो मैक्स पेन के साथ वो पीसीआर का कनेक्शन कुछ बन रहा है? अगर बन रहा है तो जाने का चांसेस है। तो बेसिकली मैं आप लोगों के साथ रिसेंट क्लासेस में बहुत सारा स्ट्रेटेजीज, ये पूरा एडवांस ऑप्शंस था, जिसको लोग अलग से एडवांस ऑप्शंस बोल के पढ़ाते हैं, मैं इसको एडवांस ऑप्शंस बोल के नहीं पढ़ाया, मैं इसको ऑप्शंस के अंदर ही पढ़ाया। लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूँ आजकल, बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस एक होते हैं, नॉर्मल मार्केट का एक अलग बात होते हैं, और एडवांस ऑप्शंस का अलग होते हैं, ठीक है। फिर स्ट्रेटेजी के अंदर भी दो चार स्ट्रेटेजी फालतू में जुगाड़ करके स्पेशल स्ट्रेटेजी बोल के भी कोर्स बना। आप लोगों को मैं सारा चीज एक ही साथ सिखा रहा हूँ। ऑप्शंस माने ऑप्शन जिसके अंदर बेसिक्स भी है, नॉर्मल ऑप्शंस का डिटेल्स भी है और स्ट्रेटेजी। तो ये सब एडवांस ऑप्शंस का ही कॉन्सेप्ट है, बट मैं इतना ना एडवांस बोल के किसी को डराना नहीं चाहता। जब भी तुम किसी चीज के सामने एडवांस वर्ड यूज कर देते हो ना, बंदा पहले ही समझ जाएगा भाई ये एडवांस लेवल है, तुमको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारा बेस वीक है। इतना सोच के बोलोगे तो बंदा तो पहले ही डर गया, और आगे क्या तुम पढ़ेगा, वो बोलेगा मेरा बस का बात ही नहीं है, मैं समझ ही नहीं सकता। इसलिए मैं मेरे को ना इसे दुनिया जिंदगी में ना हाइप क्रिएट करने का इच्छा थोड़ा कम ही होता है। अच्छा देखो तो बेसिकली टोटल 15 डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रेटेजीज ऑलमोस्ट डिस्कस किए। आई थिंक एक दो मुझे बताना है, जिसमें एक मैं आपको बोलता हूँ नेक्स्ट वीक बोलूंगा मैं, आयरन कॉन्डोर, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग एक स्ट्रेटेजी है। और एक बटरफ्लाई बोल के एक है, वो भी थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। बाकी मैक्सिमम डिस्कशन हुआ है, बुल मार्केट, बेयर मार्केट, साइडवेज मार्केट। सो गोइंग फॉरवर्ड यू विल एनकाउंटर मेनी फैंसी ऑप्शन स्ट्रेटेजी। आप जितना और समय देते जाओगे मार्केट को, आपके सामने डिफरेंट फैंसी नाम आएगा, ठीक है। जितना भी नया नया नाम सुनोगे वो फैंसी होगा। फैंसी शब्द का मतलब क्या होता है? फैंसी शब्द का मतलब होता है कुछ भी नया चीज मार्केट में आते हैं उसको फैंसी बोलते हैं। तो फैंसी शब्द सुन के आपको लगता होगा कि, क्योंकि आपका दोस्त आपको सजेस्ट करता होगा भाई ये वाला देख, वो वाला देख, ठीक है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ फैंसी चीज देखो, बट ऐसा मत समझो कि फैंसी ही सब कुछ है। कुछ नया वर्ड आने से मार्केट का जो ओवरऑल इकोसिस्टम है वो बदल नहीं जाता। आप लोग एक चीज ख्याल करो, हम लोग मार्केट में फैंसी चीजों के बारे में कम बात किए हैं और नॉर्मल चीजों के बारे में ही ज्यादा बात किए हैं, उसी से मार्केट समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे ये सारा पॉइंट क्लियर होता जाएगा। सो मेरा नॉर्मली ऑप्शंस का एक ऑफिशियल पॉइंट तो खत्म हुआ है, बट हाँ दो एक्स्ट्रा क्लास नेक्स्ट वीक में चलेगा, जिसमें आपको मैं दो स्ट्रैटेजी और एक स्पेशल चीज बहुत दिनों से बहुत लोग रिक्वेस्ट किया था मैं कराऊंगा, वो है इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी। मैंने ये निफ्टी सेंसेक्स कैसे बनता है इसका एक आइडिया आप लोगों में शेयर करूँ। चेकलिस्ट टेक्निकल है, এখানে কোনো চেকলিস্ট নেই, এখানে তো অনেক বড় সিলেবাস, কি চেকলিস্ট দেবো? अच्छा ठीक है, मैं एक शॉर्ट में बता दूंगा, चलो ऑप्शंस का भी एक शॉर्ट में बता दूं। अच्छा नहीं, आप लोगों में से बहुत लोगों का भी बेसिक से ऑप्शन पढ़ना बाकी है, ठीक है। जिन लोगों का हुआ है वो लोग शायद कर लिया होगा, जिन लोगों का बाकी है आप लोग अभी पढ़ते रहो। जिन लोगों का ऑप्शंस बेसिक्स वगैरह ऑप्शंस ग्रीक का बहुत सारा चीज नहीं करा मेरे पास, वो लोग पढ़ते रहो, क्योंकि अभी बेसिक्स पढ़ाऊंगा फिर ग्रीक पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये सब टॉपिक फिर से हो, ठीक है। अच्छा एक्स्ट्रा क्लास, हाँ जैसे होता है एक्स्ट्रा माने एक्स्ट्रा टॉपिक है, क्लास जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। बस दो स्ट्रेटेजी का क्लास मुझे नेक्स्ट वीक बताना है, दो स्ट्रेटेजी मैंने सोचा था बताना चाहिए आप लोगों को, वो मैं बताऊंगा। और क्या बोलते हैं उसको, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, वो बेसिक चीज है। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन बेसिक है, लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है कि कैसे बनता है ये निफ्टी सेंसेक्स, बता देना सर, एक क्लास एनफ है बताने, मैंने वो बेसिक्स ही है, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन बेसिक्स है। एक्चुअली मैं पहले पहले ना बोला थॉरो पढ़ाता था तो उसमें सब बताता था। आजकल मैं भी थोड़ा सा क्या है ना, इतना सारा मार्केट चर्चा होता है तो मैं भी वो बहुत सारा चीज मेरे से भी छूट जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा मार्केट बताते बताते और क्या ही बचता है। देखो अल्टीमेटली मार्केट में बोला ना अभी गिरेगा नहीं, चला गया देखो এই फिर से সময় কি 570। এই সময় কি ফুট নাই করা উচিত? तो आपने राउंड बोल दो। हाँ वही मैक्सिमम 600, अगर यहाँ से थोड़ा और जाता है चेक कर लो एक बार, अगर ये 78.6 को क्रॉस करता है ना, वहां से फिर से एक रिट्रेसमेंट जोन है, 600 मैक्सिमम जा सकता है, इसके ऊपर जाने का मुझे কখন दिख नहीं रहा। কখন স্যার ফুট নাই করলে ভালো হবে?
হ্যাঁ ভালো হতে পারে, দেখে নিস একটু। अदानी का स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है, इसके कारण मार्केट में ये सब है। मैं बोला ना अदानी है खरीदो, है अदानी का स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है, इसलिए मार्केट में जान आ गया है। ये अदानी के कारण हो रहा है। এখনো কিনতে পারি আদানি শেয়ার? বললাম তো একটু আগেই তো বললাম, হ্যাঁ এখনো কিনতে পারিস, দেখে নিস একবার, সবকটা वेटेज देखे निस। अभी जो न्यूज अभी पप्पू बोला, और मैं क्लास में आते ही बोला था। ठीक है सर, नेक्स्ट वीक मिलते हैं, बाय फिर आज। हाँ बाय सर। নাই है हाँ अदानी কত? সবকটাই আপেল